हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज एक नया क्यूट रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ। वो बहुत मज़ेदार ड्रामा है, तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन जिंदन। जिंदन सोचती है प्यार ऐसे आएगा वैसे आएगा। मेरे दिल में हर तरह के एक्सपेक्टेशन है, लेकिन प्यार ऐसे आएगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ एंट्री होती है हमारे हीरो हैंसेंग की। हैंसेंग कहता है ये प्यार क्या होता है मुझे खुद ही नहीं पता था। हम दोनों ने मिलकर इस फॉर्मूले को टेस्ट किया और तभी हमें समझ आया कि ये प्यार का फॉर्मूला है। हैंसेंग जिंदन को देखकर ये बोल रहा होता है। अब जिंदन और हैंसेंग दोनों कैसे मिले, कैसे उनका रिश्ता शुरू हुआ, चलिए सीधे फ्लैशबैक में चलते हैं। जिंदन नई नई अपने कॉलेज में एडमिशन लेके आई होती है। कॉलेज का मैप पकड़ के वो चल रही होती है। तभी उसी तरफ हैंसेंग स्केटिंग करते हुए साइकिल पे आता है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम तेंग तेंग होता है हैंसेंग के लिए केक लेकर आती है। हैंसेंग को देखकर कहती है हैंसेंग। हैंसेंग अपनी कार सडनली ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते ही जिंदन हिल जाती है और नीचे गिर जाती है। जिंदन पानी में गिर जाती है, उसका बैग पूरा भीग जाता है। जिंदन गुस्से में कहती अरे मुझे क्यों गिरा दिया। हैंसेंग उसे देखकर कहता है मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता, अगर तू अभी यहाँ से चली जाए तो माफ़ कर दूंगा। जिंदन कहती है सच में तू मुझे माफ़ करेगा। उसी वक्त तेंग तेंग बोलती है छोड़ो सब, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ, खाओगे क्या। हैंसेंग कहता है मुझे केक पसंद नहीं है। तेंग तेंग कहती है तो क्या पसंद है। हैंसेंग एकदम से मैथ का फॉर्मूला बताता है और कहता है सॉल्व करके दिखाओ। तेंग तेंग तो सोच में पड़ जाती है। जिंदन को मैथ थोड़ा आता था और वो सॉल्व कर देती है। तभी तेंग तेंग केक लेकर हैंसेंग के पास जाती है और हैंसेंग इग्नोर करके चला जाता है। जिंदन चिल्ला के कहती अरे, पर केक तेंग तेंग के हाथ से स्लिप हो जाता है और सीधे हैंसेंग के ऊपर गिर जाता है। हैंसेंग को बड़ा इंसल्ट फील होता है। वो चिल्ला के कहता है तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। तेंग तेंग जिंदन को कहती है तेरी वजह से हुआ। हैंसेंग हॉस्टल चला जाता है। वहाँ सब उसे केक बॉय कहकर हंसना शुरू कर देते हैं। जिंदन अपने हॉस्टल ढूंढ कर लेती है और रूम के अंदर जाती है और अपना सारा सामान अच्छे से रख देती है। तब एक लड़की आती है, ये है मिनफेन, जिंदन की रूममेट और फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड। मिनफेन कहती है तुम कौन हो। जिंदन बोलती है मैं यहाँ न्यू एडमिशन हूँ। मिनफेन बोलती है अच्छा मेरा नाम मिनफेन है, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं या नहीं वो मैं टेट्रो कार्ड से डिसाइड करूँगी। एक कार्ड उठा। जिंदन एक कार्ड उठाती है। मिनफेन कहती है ठीक है तुम अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन एक बात याद रखना आज पानी के पास मत जाना। जिंदन कहती है वो तो ऑलरेडी हो गया, मैं आते ही पानी में गिर गई। मिनफेन कहती है बहुत बुरा हुआ। तभी जिंदन बोलती है मेरी दादी ने बहुत सारे स्नैक भेजे हैं, खाओगी क्या। जिंदन उस स्नैक को खिलाने लगती है। मिनफेन तुरंत उठकर खाना शुरू कर देती है। उसी वक्त तेंग तेंग अंदर आती है। तू तू मेरी रूममेट है। तेंग तेंग चिल्लाने लगती है। तभी जिंदन के फ़ोन पे कॉल आता है। सीनियर से पुरानी बुक लेने का प्लान बनाया हुआ था। एक लड़का जिसका नाम है लिंग, उसका निकनेम है मंकी, उसे लड़के का कॉल आता है स्विमिंग पूल के पास आके बुक ले लेना। जिंदन बोलती है ये बुक लेना ज़रूरी है। वो एकदम स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो हैंसेंग को दिखाया जाता है। उसके दो क्लोज फ्रेंड है, एक लिंग फुल चैटरबॉक्स टाइप और दूसरा यूनसिन बहुत ही शांत और सीरियस टाइप का। हैंसेंग स्विमिंग ड्रेस पहन रहा होता है, तैयार होकर पूल की तरफ निकल पड़ता है। लिंग यून से बोलता है देखते हैं क्या आज वो अपना डर तोड़ के स्विमिंग करेगा। यून बोलता है पता नहीं, मैंने उसे पूछा था पर उसने कुछ नहीं बोला। लिंग कहता है ठीक है मैं खुद देखने जा रहा हूँ और वो निकल जाता है। हैंसेंग स्विमिंग के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके मन में कुछ बुरे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं। पानी में कोई डूब रहा होता है और कोई उसे बचा रहा होता है। हैंसेंग सोचता है मुझसे नहीं होगा और वो रुक जाता है। तभी जिंदन वहाँ आ जाती है। अपने बोला था ना बुक लेने आना है कहकर हैंसेंग को बुलाती है। हैंसेंग घूम कर देखता है मैंने कहा था ना मेरे पास मत आना। जिंदन कहती है बुक तो यहीं टेबल पर रखा है, मैं ले लेती हूँ। हैंसेंग चिल्लाता है वो तुम्हारा नहीं है। फिर दोनों बुक के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। गलती से जिंदन हैंसेंग को स्विमिंग पूल पर धक्का दे देती है। उसी वक्त हैंसेंग के दो फ्रेंड्स लिंग और युआन वहाँ आ जाते हैं। युआन कहता है अभी रुको, देखते हैं कि वो अभी भी डरता है पानी से। लिंग बोलता है ठीक है हम यहीं रुकते हैं। वहाँ जिंदन देखती है हैंसेंग पानी में गिर गया है और तड़प रहा है। वो एक्टिंग कर रहा है या सच में डूब रहा है जिंदन समझ नहीं पाती। जिंदन बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। उसे देखकर लिंग और यॉन भी वहाँ तुरंत आ जाते हैं। तीनों मिलकर हैंसेंग को पूल से बाहर निकालते हैं। हैंसेंग बेहोश हो जाता है। जिंदन उससे जगाने की कोशिश करती है। वो बोलती है शायद मुझे उसका मुंह से मुंह लगा के पानी निकालना पड़ेगा, मतलब सीपीआर देना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। तभी कोई एक फ़ोटो ले रहा होता है, लेकिन हैंसेंग होश में आ जाता है। हैंसेंग गुस्से में कहता है क्या कर रही हो तुम। जिंदन कहती है अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया वरना कुछ सीरियस हो जाता है। हैंसेंग कहता है बस इज्जत से यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। युआन बोलता है लिंग चलो इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जिंदन शौक होकर बोलती है ओह तुम ही लिंग हो।
फ्रेंड्स हैंसेंग को और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके कहती है थोड़े पानी अंदर चला गया पर सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स डॉक्टर कहकर लिंग मुड़कर देखता है कि जिंदेन आई हुई रहती है। जिंदेन बोलती है सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। लिंग तुरंत उसे बाहर लेकर जाता है। मैं उसे पूछता हूँ कि वो तुमसे मिलना चाहता है या नहीं। हैंसेंग गुस्सा होकर कहता है उस लड़की को बोल वो मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। यह कहकर वह चला जाता है। जिंदेन ये सब सुन लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है लिंग युआन चल रहे होते हैं और एक फ़ोटो देखते हैं। हैंसेंग पानी में गिर रहा था, डूब रहा था और जिंदेन उसे बचा रही थी और उसे माउथ टू माउथ CPR देने वाली थी। वही फ़ोटो किसी ने ले लिया और कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया। सब लोग हंसने मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे ये बंदा तो स्विमिंग टीम का कोच है पर इसे स्विमिंग आता ही नहीं है। सब हंसते हैं। लिंग और युआन उस पोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैन आकर पूछता है क्या बात कर रहे हो पोस्ट बोलकर। लिंग तुरंत बात घुमा देता है पर हैंसेंग युआन के पास जाकर कहता है सच बोल क्या हुआ था, बताएगा या नहीं। तभी युआन सच बता देता है। हैंसेंग उस पोस्ट को देखकर बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। जिंदेन अपने रूम में बैठ हैंसेंग के लिए एक सॉरी लेटर लिख रही होती है। लेटर लिखने के बाद जिंदेन डिसाइड करती है मैं जाके ये दे दूंगी। तभी मिनफैन मैसेज करती है अरे बाहर आ जा, कैंटीन में एक सुपर आइटम आया है, चलो खाते हैं। जिंदेन बाहर जाने के लिए निकलती है और इसी बीच में तेंगतेंग उस लेटर को बदल देती है। थोड़ी देर बाद जिंदेन और मिनफैन दोनों रूम में वापस आते हैं। जिंदेन सोचती है आज मैं जाके वो लेटर दे ही देती हूँ। जिंदेन सीधा लिंग के पास जाती है। लिंग उसे बुक दे देता है। जिंदेन कहती एक और हेल्प चाहिए, प्लीज़ ये लेटर उसे दे देना, मैंने अनजाने में गलती कर दी है। लिंग कहता है ठीक है, अगर हेल्प करना है तो मैं कर देता हूँ। वो लेटर लेकर हैंसेंग के पास जाता है। लिंग बोलता है लेटर है तेरे लिए, पर हैंसेंग बोलता है जिंदेन ने दिया है ये लेटर तो ये लेटर उठा के फेंक दे। लिंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं खुद करता हूँ। लेटर पढ़ के बोलता है तू पढ़ा नहीं वही अच्छा है। हैंसेंग बोलता है पर मुझे तो अब पढ़ना है और लेटर ले लेता है। लेटर के नीचे वो फोटो भी अटैच होता है जिसमें हैंसेंग पानी में डूब रहा होता है। ये देखते ही हैंसेंग गुस्से में कहता है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। हैंसेंग सीधा स्पोर्ट ग्राउंड के पास आ जाता है। वहाँ जिंदेन भी जा रही होती है। तभी जिंदेन के सर पर एक बॉल लगने वाली थी। तभी हैंसेंग उसे पकड़ लेता है। हैंसेंग उसके पास जाकर कहता है कितनी हिम्मत से तुमने ऐसा लेटर लिखा, लेटर में जो लिखा था ये क्या वो सब सच है। जिंदेन बोलती है हाँ मैंने सच में दिल से लिखा था। हैंसेंग बोलता है वाह बहुत अच्छा लेटर था। जिंदेन कहती है तुमने वो लेटर एक्सेप्ट कर लिया। हैंसेंग कहता है हाँ कर लिया। जिंदेन कहती है ठीक है मैं जाती हूँ मेरी क्लास है और जिंदेन चली जाती है। फिर दिखाया जाता है जिंदेन अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग कैंप ज्वाइन करने के लिए आई होती। मिनफन करती यार तू ये सब में क्यों जा रही है, बहुत मुश्किल है ये, यहाँ ज्वाइन करने वाले सब बड़े अवार्ड लेके आते, तेरे गांव के अवार्ड यहाँ कंसीडर नहीं होंगे। जिंदेन कहती है टेंशन क्यों लेती है, वो हैंसेंग है ना वो टीम का हेड है, मैंने उसे पहले ही एक लेटर दे चुकी हूँ, पक्का वो मुझे टीम में ले लेगा। जिंदेन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देने जा रही होती है तभी तेंगतेंग आ जाती है। तेंगतेंग सिटी में पढ़ चुकी है, उसके पास बहुत सारे अवार्ड होते हैं। वो बोलती है एक अवार्ड भी नहीं जीता तूने, किस मुँह से यहाँ आई है। इस कॉलेज के स्विमिंग कैंप की अलग ही इंपॉर्टेंस है। जिंदेन कहती है मुझे स्विमिंग आती है, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी। रजिस्टर वाले उसे रिजेक्ट ही करने वाले रहते तभी हैंसेंग आता है और कहता है इस लड़की को टीम में ले लो, ये अच्छी स्विमर है। लिंग मजाक करते हुए कहता है हाँ हाँ ले लो, इसने तुम्हें बचाया था ना डूबने से, भूल गए क्या। हैंसेंग उसका मुंह बंद कर देता और बोलता है। जिंदेन मन में सोचती है अच्छा हुआ मैंने लेटर दे दिया, कुछ तो फ़ायदा हुआ। पर हैंसेंग सोचता है तुझसे बदला तो लेना ही है। जिंदेन और तेंगतेंग दोनों स्विमिंग टीम में ज्वाइन कर ले। लिंग बोलता है यहाँ कोई सीनियर आएंगे और एक स्विमर को सिलेक्ट करेंगे, उसे पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी। फिर वह हैंसेंग की तरफ देखता और कहता है तू ही तो है सीनियर और टीम का हेड भी, तो तू बता किसको चूज करेगा। हैंसेंग इधर उधर देखकर जिंदेन को चूज करता है। जिंदेन शौक में, मैं, बाकी सब भी शॉक्ड, इतनी बेकार लड़की को सिलेक्ट कर दिया। तेंगतेंग सीधे जाकर जिंदेन से कहती है क्या तू इतनी बड़ी सुपरस्टार है, एक वेट लगाएगी। जिंदेन कहती है मैच है तो चलो लगाते हैं। हैंसेंग दूर से लिंग के साथ देख रहा होता है। वो कहता है तू क्या सोचता है मैं इसे प्यार से कोच करने वाला हूँ, मैं इसे बुलाकर अच्छे से सताने वाला हूँ, मैं अच्छे से मजा चखाऊँ। लिंग सोचता है बेचारी जिंदेन को हाई टेक स्विमिंग पूल में कोई आदत नहीं होता, वो मुश्किल से जंप करती है, आसपास के लोग हंसते हैं। फिर भी तेंगतेंग को टक्कर देती हुई जिंदेन स्विमिंग करने लगती है। वो लोग बोलते हैं क्या बात है काफ़ी अच्छा स्विमिंग करती है। इस मैच में जिंदेन जीत जाती है जबकि तेंगतेंग ने वेट लगाया था अगर हारी तो टीम से निकल जाएगी। जिंदेन कहती है अब तो तू टीम से जा रही है। तेंगतेंग बोलती है हाँ मैं टीम से जा रही हूँ।
हैंसेन शौक में हो जाता है, क्या इसमें इतना टैलेंट है। अगले दिन सब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हैंसेन एक्चुअली जिनदेन को ट्रेनिंग कर रहा होता है। जब सबको ब्रेक मिलता है उसे ब्रेक नहीं मिलता है। जिनदेन बहुत थक जाती है, सोचती है ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों टॉर्चर कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर जाकर जिनदेन सोचती है कि आराम से हेयर वॉश करूं। तभी वहाँ तेंग आकर शैम्पू चेंज कर देती है। जिनदेन हेयर वॉश करना शुरू करती है। उसके ऊपर कलर का पानी गिरना शुरू हो जाता है। चिल्लाते हुए जिनदेन बाहर आती है, देखती है कि शैम्पू में पिंक और ब्लू कलर मिलाकर रख दिया गया है। उसके बाल पूरा कर्ली और डैमेज हो जाते हैं। जिनदेन तेज़ी से तेंग के पास जाकर कहती है, मुझे पता है ये सब तूने ही किया। मैंने वैसे भी सोच रही थी सैलून जाकर ठीक करवा लूँ बालों को। अब तो ठीक है, मेरे सारे खर्चे तू देगी। तेंग कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। जिनदेन पूछती है तो फिर ये येलो कलर कहाँ से आया। तेंग कहती है मैंने येलो नहीं डाला, और खुद ही फंस जाती है। जिनदेन बहुत गुस्से में आकर कहती है अभी के अभी सैलून जा रही हूँ। एक कैप पहनती है और निकल जाती है। साइकिल पे जा रही होती है, कान में हेडफोन लगा के उसी डायरेक्शन में हैंसेन जा रहा होता है। तभी जिनदेन की साइकिल से उसका हेडफोन अटक जाता है। जिनदेन उसका मुंह पकड़ लेती है, ये बंदा सिर्फ मुझे देखकर बदला लेगा, इसलिए मैं इसका मुंह पकड़े रहती हूँ। वो हेडफोन उतार कर हैंसेन के सर छोड़ देती है। हैंसेन पलट कर देखता है, जिनदेन की कैप गिर जाती है। कलर पेस्ट लगा कर जा रही है लड़की, बस ये याद रहता है। पर जिनदेन बिना पलटे स्पीड में सैलून चली जाती है। इधर हैंसेन और उसके दोस्त प्लान बनाए हुए थे होटल जाने का। वो होटल उसका एक और दोस्त चला रहा होता है, उसका नाम है सू। लीसी होता है। लीसी कहता है बैठ जाओ, खाना मंगवाते हैं। सब वेट कर रहे होते हैं। हैंसेन भी अंदर आ जाता है। लिंग देखता है और कहता है क्या भाई पिकाचू के। हैंसेन कहता है आज एक पागल लड़की से टकरा गया हूँ, मुझे बिना सॉरी बोले चली गई, उससे बदला जरूर लूँगा। लिंग कहता है तुझे नूडल्स बालों वाली से प्रॉब्लम थी, अब एक और नई लड़की भी मिल गई। तभी जिनदेन सैलून से ट्रीटमेंट कराकर उसी होटल में आती है। उसके बाल स्ट्रेट होते हैं, एकदम नई लड़की जैसी दिखती है। लिंग उसे देखकर कहता है ये कौन है, क्या ये हमारी नूडल्स हेड है। हैंसेन भी पलट कर देखता है, हाँ ये तो जिनदेन है। लीसेन कहता है क्यूट है। सब कहते हैं नूडल्स बालों के पीछे इतना क्यूट चेहरा है, किसी को पता था। हैंसेन कहता है क्यूट बिल्कुल भी नहीं, तेरी नज़र ख़राब हो गई। जिनदेन सीधा ऊपर फ्लोर पे जाती है। वहाँ उसके एनिमी कैरेक्टर का कॉस्प्ले इवेंट चल रहा होता है, इसलिए आई होती है। वहाँ मिनफेन उसका वेट कर रही होती है, दोनों मिलते हैं उधर। हैंसेन आ जाता है, तू मुझे देखकर छुप रही थी, क्या तुझे गिल्ट फील हो रहा है। जिनदेन बोलती है मैं गिल्ट फील क्यों करूँगी। फिर कहती है नहीं सीनियर ऐसा कुछ नहीं है। हैंसेन कहता है मेरी नज़र तुझ पे ही रहेगी, और चला जाता है। अगले दिन हैंसेन सबको ब्रेक देता है, पर जिनदेन को बोलता है ब्रेक नहीं, जाओ अच्छे से स्विमिंग करो। फिर जिनदेन जा रही होती है, अचानक से लिंग का आवाज़ आता है। वो कहता है बेचारी को टॉर्चर करना बंद करो। हैंसेन बोलता है टॉर्चर, उसने जो मेरे साथ किया मैं उसका बदला लूँगा। जिनदेन सुनकर गेट खोलती है और कहती है हैंसेन तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हैंसेन बोलता है तुमने मजबूर किया मुझे ये सब करने को। जिनदेन कहती है मैंने क्या किया। हैंसेन उसे लेटर दिखाता है। जिनदेन कहती है मैंने नहीं किया। हैंसेन बोलता है मुझे विश्वास नहीं है तुझ पे। तो जिनदेन बोलते ठीक है मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए। हैंसेन कहता है तुम्हें 10 दिन तक मेरे लिए पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा बिना कंप्लेन किया। जिनदेन कहती है ओके। हैंसेन उसका फ़ोन लेकर नंबर एक्सचेंज करता है। फिर जिनदेन उसके लिए काम करने लगती है। नेक्स्ट डे हैंसेन लाइब्रेरी आता है और एक बुक पे मैथ क्वेश्चन छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनदेन आती है और वो वही बुक लेती है और देखती है मैथ प्रॉब्लम, तो उसे सॉल्व कर देती है, जिससे हमें पता चलता है वो भी मैथ जीनियस है। नेक्स्ट डे जिनदेन को हैंसेन का काम दिया जाता है। वो स्टोर रूम साफ करती है। करते करते अचानक से डिस्कवर करती है एक रॉपिंग जिम। इधर हैंसेन लाइब्रेरी जाता है और वो बुक लेता है जिसमें उसने क्वेश्चन लिखा था। वो क्वेश्चन निकाल कर देखता है तो वो तो सॉल्व था। हैंसेन हैरान हो जाता है। वो एक और क्वेश्चन लिखता है और उस बुक पे रख देता है। इधर जिनदेन रूम साफ करके थक कर सो गई थी। हैंसेन उसे जगाता है और कहता है तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, सारे पेपर लाकर ऑफिस में जमा कर देना। नेक्स्ट डे वो जाती है पेपर हैंड ओवर करने के लिए और देखती है एक प्राइस टूटी है। उसका एक पिक ले लेती है ठीक करवाने के लिए। तभी हैंसेन देखता है और कहता है तुमने मेरी ट्रॉफी तोड़ दी, और एक फ्लैशबैक दिखाता है कि उसने ये ट्रॉफी अपने फ्रेंड के साथ शेयर की थी जो बहुत खास दोस्त है। जिनदेन कहती है मैंने नहीं किया, देखो मैंने पिक भी ली है उसे ठीक करवाने के लिए। हैंसेन गुस्से में उसका फ़ोन तोड़ देता है। जिनदेन फ़ोन उठाती है। हैंसेन पीछे से कहता है मैं कंपनसेट कर दूंगा, विश्वास करो या नहीं मैंने नहीं किया, और ऐसा कहकर चली जाती है। तभी उसका दोस्त आता और बोलता है ये तुम्हारी ट्रॉफी किसने तोड़ दी। हैंसेन कुछ नहीं बोलता। फिर लिंग इधर उधर देखता और एक कॉन्सर्ट का टिकट होता है। हैंसेन उसे लेता और कहता है अब तो जाना पड़ेगा, जिसने भी किया होगा वो पक्का इस कॉन्सर्ट पे आएगा। तो हैंसेन कॉन्सर्ट पे जाता है। जिनदेन भी आती है उसी कॉन्सर्ट पे। फिर दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। और जिनदेन को देखकर हैंसेन सोच रहा था मुझे पता है। हैंसेन उसे देखकर पूछती है तुम हो क्या। हैंसेन कहता है मैं ही हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या।
जिंदन कहती है इसके साथ मुझे बैठना ही नहीं है। वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग चिल्लाकर बोलने लग जाते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जिंदन भी मजबूरी में वापस बैठ जाती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, एकदम क्लासिकल परफॉर्मेंस, लेकिन जिंदन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद बोर होकर वो हैंसेंग के शोल्डर पे सर रखकर सो जाती है। हैंसेंग जितना हो सके उसे थोड़ा साइड करता है, लेकिन जिंदन तो फुल नींद में सो रही होती है। उसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हैंसेंग एक टैक्सी के लिए वेट कर रहा होता है। बहुत बिजी टाइम होता है, इसलिए कोई टैक्सी मिलती नहीं। तब जिंदन एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेंट करके आती है। जिंदन कहती है तुझे समझ नहीं आता क्या, मुझे बिना उठाए तू छोड़ के चला आया। हैंसेंग कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जिंदन कहती है बिल्कुल भी नहीं जानते हो। फिर हैंसेंग पूछता है ये बाइक कहाँ से ली। जिंदन कहती है वहीं से, पर ये लास्ट बाइक थी, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। जिंदन जाने के लिए रेडी होती है। उसके फेस तक आता है पूछने प्लीज़ मुझे थोड़ा ड्रॉप कर देगी क्या, लेकिन शर्म से पूछ नहीं पाता। तभी जिंदन खुद ही कहती है अच्छा चलो, तू नहीं बोलेगा तो मैं ही बोलती हूँ, मैं लिफ्ट दे देती हूँ चलो। हैंसेंग कहता है मैं पूरे रास्ते चल के जाऊँगा, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊँगा। जिंदन कहती है ठीक है बाय, और जाने लगती है। लेकिन देखते ही देखते हैंसेंग पीछे आ जाता है और बाइक पर बैठ जाता है। जिंदन स्पीड में बाइक चला रही होती है। हैंसेंग कहता है धीरे चलाओ धीरे चलाओ। कॉलेज के पास ये स्टैंड होता है, वहाँ बाइक रख देती है। हैंसेंग कहता है मेरी माँ इतने पैसे खर्च करके मेरे लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी, समझी। जिंदन सोचती है टिकट लिया मैं तो अपने लिए भी पैसे खर्च नहीं करती और तेरे लिए। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तेंग तेंग आकर टिकट देती है। सॉरी मैंने तेरा हेयर ख़राब कर दिया था, इसलिए माफ़ी के रूप में ये टिकट दे रही हूँ। तब जिंदन को समझ में आता है कि ये सब प्लान था। वो सीधा हॉस्टल रूम जाकर तेंग तेंग से कहती है तूने ही ना प्राइस तोड़ी है जब टिकट रखने गई थी। मिफेन कहती है ओह इसलिए तुम्हें कॉन्सर्ट की टिकट दे रही थी। तेंग तेंग कहती है मैंने नहीं किया, और कोई प्रूफ है कि मैंने किया। जिंदन कहती है मुझे और हैंसन दोनों को पता है तूने किया है, और ये भी पता है कि लेटर भी तूने ही एक्सचेंज किया है। तो तेंग तेंग बोलती है अगर किया भी तो क्या, तूने ही स्टार्ट किया था, तुम्हारी वजह से स्विमिंग टीम से हट गई मैं। जिंदन कहती है अगर नेक्स्ट बार की तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट जिंदन लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। सीधा लाइब्रेरी में आकर जिंदन बैठ जाती है और पढ़ना शुरू करती है। तभी जिंदन की दादी का कॉल आता है। जिंदन उठाकर अटेंड करने जाती है, लेकिन उसका फ़ोन तो पहले ही टूट चुका है, तो अब तो स्क्रीन भी काम नहीं कर रहा। तो जिंदन लाइब्रेरी के पब्लिक टेलीफोन एरिया में जाकर बोलती है मैं एक फ़ोन करना चाहती हूँ, और परमिशन ले लेती है। दादी को कॉल करके कहती है सॉरी दादी मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं था, इसलिए अटेंड नहीं कर पाए। जो स्नैक आपने भेजा था ना सबको बहुत पसंद आया। मैं यहाँ एक क्लब में ज्वाइन की हूँ, स्विमिंग क्लब, वहाँ मैं फास्टेस्ट स्विमर हूँ पता है। तभी इधर से हैंसेंग आ जाता है और ये सब सुन लेता है। सुनते ही उसका मन भारी हो जाता है। सोचता है लगता है मैंने ज़्यादा ही ओवर कर दिया, उसका फ़ोन तो मैंने ही तोड़ा था। तो जिंदन को देख रहा होता है, उसने फ़ोन ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। हैंसेंग सोचता है नया फ़ोन लेना पड़ेगा, लेकिन जिंदन तो सिंपल लड़की है, ये तो कभी नहीं लेगी। तो वो एक फ़ोन कवर में कागज़ का लेप लगा ज़मीन पर रगड़ के पूरा पुराना बना देता है। फिर अपने बैकपैक से नया फ़ोन को निकालता है और उसमें डाल के पूरा पुराना फ़ोन जैसा बना देता है। उसी वक्त लिंग आके पूछता है अरे नया फ़ोन। हैंसेन कहता है वो जिंदन के साथ एक लड़की थी ना, उसका नंबर है क्या। लिंग कहता है तेंग तेंग का नंबर चाहिए, और नंबर दे देता है। तेंग तेंग के पास फ़ोन आता है। हैंसेन ने कभी फ़ोन नहीं किया था, तो नंबर देख के तेंग तेंग पहचान नहीं पाती है। फ़ोन उठा कर कहती है कौन। हैंसेन कहता है मैं हैंसेन बोल रहा हूँ, जरा जिंदन को फ़ोन देना। तेंग तेंग इरिटेट हो जाती है, लेकिन फ़ोन दे देती है। हैंसेन कहता है तुमने बोला था ना क्लब क्वाइट कर रही हो। जिंदन कहती है हाँ मैंने छोड़ दिया है। तब वो कहता है ये काफ़ी नहीं है, एक लेटर लिखो, 3000 शब्दों का सॉरी लेटर लिखना है, तब हम तुम्हें ऑफिशियली क्लब से निकाल देंगे। जिंदन गुस्से में आकर कहती इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। अगले दिन सुबह जिंदन एक फ़ाइल लेके जाती है, पूरा 300 वर्ड लिखा होता है, एक भी वर्ड कम नहीं। हैंसेंग पढ़ता और कहता है नहीं पसंद आया, 4000 वर्ड लिखो, नहीं तो समझ लेना क्लब में तुम अभी भी हो, समझ आया क्या। जिंदन कहती है जो करना है करो, मैंने क्लब छोड़ दिया, और ये कहकर जा रही होती है। तब हैंसेंग चिल्लाकर कहता है रुको, मैं ही था जिसने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था, मेरा पुराना फ़ोन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे यूज़ कर सकती। जिंदन कहती है मैं ऐसे बिना मतलब कि किसी से फ़ोन नहीं लूँगी, और चली जाती है। हैंसेंग कहता है तो क्या मुझे ज़िंदगी भर गिल्ट फील करना चाहती हो, मैंने जो तोड़ा है उसके लिए नया फ़ोन चाहिए क्या। ये सुनकर जिंदन फ़ोन ले लेती है। फिर से जिंदन लाइब्रेरी आती है, बुक निकालती है और देखती है अंदर कोई मैथ क्वेश्चन है, और सॉल्व करना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद हैंसेन भी वहाँ आता है, उसके लिखे आंसर को देखता
लिखता है, फिर और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिखता है। ये ऐसे ही चल रहा होता है। जितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन हैंसन देता है पर इजीली सॉल्व कर देती है जिनदेन। हैंसन सोचता है ये लड़की कौन है यार, मुझे तो इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। हैंसन स्विमिंग कोचिंग दे रहा होता है, तभी उधर लिंग आता है और कहता है मुझे कुछ बोरिंग लग रहा है। जब जिनदेन होती है पूरा एरिया एनर्जेटिक लगता है। हैंसन तुरंत कहता है मुंह बंद कर और वहाँ से निकल जाता है। उधर जिनदेन अपनी फ्रेंड मीफेन के साथ बात करती रहती है। मैथ के लिए अप्लाई कर रही हूँ। वो प्रोफेसर सिर्फ 10% लोगों को ही पास करता है, बाकी सबको फेल कर देता है। तभी वो प्रोफेसर सामने आते हैं और हैंसन भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों लड़कियां उन्हें देखकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। हैंसन कहता है थैंक यू सर डाउट क्लियर करने के लिए और निकल जाता है। तभी प्रोफेसर उन दोनों को दोबारा बुलाते हैं। 10% लोग भी पास होते हैं, तुम कह रही हो ना मेरे रिकॉर्ड के बारे में बिना जाने मत बोला करो। ये कर वो भी चले जाते हैं। जिनदेन कहती मैं तो पास हो जाऊंगी। मीफेन हंसी मजाक में बोलती है ये तेरे जितना टैलेंट किसी के पास है क्या। तभी जिनदेन को एक नोटिफिकेशन मिलता है। जिनदेन फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ती है, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी क्लब में मेंबर होना ज़रूरी है। अब वो दोबारा स्विमिंग क्लब में जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि हैंसन अलाउ नहीं करेगा, बाकी क्लब ऑलरेडी फुल हो चुका है। मीफेन कहती है तो खुद एक नया क्लब बनाना शुरू करते हैं। जिनदेन कहती है हाँ ट्राई करती हूँ। फिर वो वहाँ के स्टूडेंट से बात करती है। वहाँ के प्रेसिडेंट बोलते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी नया क्लब स्टार्ट करने से पहले तुम्हें हैंसन को लेटर देना होता है, तभी मैं अप्रूव करूँगा। तभी हैंसन के सामने आती है और बोलती है हम एक जनरल क्लब स्टार्ट करना चाहते हैं, बस आप एक बार साइन कर दो। हैंसन कहता है मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ और चला जाता है। हैंसन क्लास में होता है। जिनदेन आती है क्लास में, हैंसन के पास बैठ जाती है, कहती है प्लीज़ साइन कर दो, प्रॉब्लम मत बनाओ। हैंसन कहता है मेरे पास काफ़ी काम है, साइन नहीं कर सकता। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है। हैंसन सीधा लिसी के शॉप में जाता है। वहाँ बात चल रही होती है। एक फ्रेंड कॉलेज वापस आ रही है, एक लड़की जिसका नाम इंतोक है। 1 साल का गैप लेकर जॉब के लिए गई थी, अब वो वापस आने वाली है। लिसी पूरा जगह डेकोरेट करवा रहा होता है क्योंकि उसे इंतोक में बहुत इंटरेस्ट है। इंतोक आती है। लिंग, हैंसन और लिसी तीनों को देखकर स्माइल करती है। मेरे लिए इतना सब कुछ अरेंज, आई एम रियली हैप्पी। इंतोक कहती है। लिसी कहता है मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। गिफ्ट में एक मैप होता है। कॉलेज में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, तुझे लोकेशन याद नहीं रहेगा। इस मैप में मैंने बता दिया है कि तुझे कौन खाना कहाँ मिलता है, किस कैंटीन में क्या स्पेशल है। इंतोंग कहती तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ याद रखा, थैंक यू सो मच। तभी इंतोंग पूछती है क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ क्या। तो लिंग तुरंत बोलता है एक इंटरेस्टिंग लड़की आई है, लेकिन हैंसन तुरंत बोलता है बस मुंह बंद कर। बोलते ही उसी जगह जिनदेन आ जाती है। हैंसन ऐसे चिल्लाकर वो अंदर आती है। जिनदेन अंदर आकर खड़ी हो जाती है। हैंसन कहता है यहाँ प्राइवेट पार्टी हो रही है, डिस्टर्ब मत करो, निकल जाओ यहाँ से। जिनदेन तुरंत कहती है तू साइन कर दे, मैं तुरंत निकल जाऊंगी। तब इंतोंग उसे देखकर कहती है तुम कौन हो। जिनदेन कहती है हाय मेरा नाम जिनदेन है। इंतोंग कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम इंतोंग है, मैं इन तीनों की दोस्त हूँ, आज ही आई हूँ। फिर इंतोंग जिनदेन को बुला के बैठाती है। जिनदेन भी चिल मार के बैठ जाती है। इंतोंग सबको एक गिफ्ट देती है। हैंसन को एक पजल्स जैसा गिफ्ट देती है। लिसी को भी एक इम्पोर्टेंट बुक मिलता है जिससे वो काफ़ी टाइम से लेना चाहता है। इंतोंग जिनदेन को देखकर बोलती है मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी, बट मेरे पास एक हेयर क्लिप है जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और उसे वो क्लिप दे देती है। फिर इंतोंग कहती है मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं निकलती हूँ। उसके बाद जिनदेन भी उसके पीछे चली जाती है और कहती है मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, ऐसे किसी अननोन से गिफ्ट लेना ठीक नहीं लगता, ये क्लिप आप ही रख लो। और वहाँ से चली जाती है। इंतोंग उस क्लिप को उठाकर सीधा कचरे के डब्बे में डाल देती है और निकल जाती है। उसके बाद जिनदेन फिर से हैंसन के पीछे जाती है, प्लीज़ साइन कर दो बोलती है। हैंसन कहता है तुम क्या करने वाली हो, कैसा ग्रुप है ये। जिनदेन कहती है वो वॉल क्लाइंबिंग एरिया है जो इतना बड़ा है उसे कोई यूज़ नहीं करता है, हम उस जगह पर वॉल क्लाइंबिंग क्लब स्टार्ट करने वाले हैं। हैंसन बोलता है चल ठीक है मैं देखता हूँ। वो जिनदेन को वहाँ लेके जाता है और बोलता है अब चढ़ के दिखाओ। वहाँ इक्विपमेंट होते हैं पर जिनदेन कुछ भी यूज़ करने नहीं आता। वो घबरा जाती है, इक्विपमेंट उल्टा सीधा पहन लेती है, पूरी तरह से उलझ जाती है। हैंसन उसे देखकर हंसकर बोलने लगता है कि अगर तू उस टॉप तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें क्लब स्टार्ट करने दे दूंगा। तो जिनदेन कहती है ठीक है मैं भी तुझे दिखा दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट डे जिनदेन फुल प्रैक्टिस करती है, कैसे स्ट्रैप बांधना, इक्विपमेंट कैसे सेट करना, हर एक चीज़ डिटेल में सीखती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती है। अगले दिन हैंसन क्लाइंबिंग की जगह पर चुपके से देख रहा होता है। जिनदेन धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट करती है, थोड़ा स्लिप होती है। हैंसन उसे मदद करने जाता है, तभी इंतोंग वहाँ आ जाती है। मैं स्विमिंग टीम दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, सबसे इंट्रोडक्शन करवाना था याद है ना, चलो चलते हैं। हैंसन कहता है। वहाँ जाकर इंतोंग सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जिनदेन वहाँ आ जाती है। हैंसन जोर से चिल्लाती है। सब लोग शौक में देखते हैं, किसको बुला रही है, पागल है।
जिनदेन कहती है मैं रेडी हूँ। हैंसेन कहता है चलो चलते हैं। लिंग बोलता है क्या हो रहा है। इंगतोंग बोलती है चलो चलते हैं देखने के। सब लोग देखने चाहते हैं। लिंग बोलता है ये क्लाइंबिंग क्यों कर रही है। हैंसेन उसे सारा बात बताता है। लिंग बोलता है इस लड़की में बहुत हिम्मत है, मुझे लगता है ये जीत जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे जिनदेन क्लाइंबिंग स्टार्ट करती है। जिनदेन बिजली की तरह चढ़ रही होती है। देखकर साइड में खड़े लोगों तो लिटरली हार्ट अटैक आ जाता है। एक मोमेंट आता है जब लगता है जैसे वो स्लिप होकर गिर जाएगी। हैंसेन उसे बचाने के लिए पास जाने लगता है, लेकिन जिनदेन भी उसे क्रॉस करके चढ़ जाती है। जो फाइनल टच पॉइंट होता है जीतने के लिए उसे टच कर लेती है। हैंसेन इसे देखकर गुस्सा नहीं बल्कि खुशी में मुस्कुराता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड जिनदेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो उल्टा हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है। हैंसेन तुरंत भागता है उसे बचाने के लिए। वो जिनदेन को नीचे गिरने वक्त पकड़ने जाता है और एक्सीडेंटली दोनों का किस हो जाता है। दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा शौक होता है आसपास के खड़े पूरा ग्रुप। कुछ लोग तो इस मोमेंट को वीडियो तक बना रहे होते हैं। इंतोंग देखती है और कहती चलो निकलते हैं यहाँ से, और हैंसेन उसके साथ चला जाता है। जिनदेन शौक में बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। रूम में वापस आती ही पूरे कॉलेज में ये न्यूज़ फैल जाती है। मिफेन बोलती है आज तो तुमने सीधा किस कर लिया, और जिनदेन कहते एक्सीडेंट था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मिफेन पूछती है तो क्या साइन ले लिया। जिनदेन कहती अब तक साइन नहीं मिला। फिर जिनदेन जाती है हैंसेन के पास और कहती है प्लीज़ साइन कर दो। हैंसेन साइन कर देता है, फिर कहता है याद रखना कम से कम 5 लोगों को इस बिग क्लब में ज्वाइन करना होगा वरना क्लब बंद हो जाएगा। जिनदेन बोलती ओके ओके और खुशी से चली जाती है। सोचती है कम से कम साइन तो मिला। फिर अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कार्ड चूज करो। जिनदेन कार्ड चूज करती है। मिफेन कहती है प्रेम की हवा तेरी तरफ चल रही है, प्यार सक्सेस होगा, कोई तुझे दीवाना होकर प्यार करेगा। जिनदेन कहती है प्यार हो या ना हो बस क्लब के लोग तो फेल हो जाना चाहिए। वो नेक्स्ट डे क्लब के लिए लोगों से बात करती है, नोटिस देती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। हैंसेन और इंतंग भी उसी तरफ आते हैं। हैंसेन बोलता है इस तरीके से कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जिनदेन गुस्सा होकर चली जाती है। लिंग आता है पूछता है क्या हुआ। जिनदेन कहती है तेरा दोस्त तो मुंह से अच्छा लफ्ज़ निकालता ही नहीं है। जिनदेन पोस्टर चेंज करने लगती है। लिंग बोलता है कितना भी अलग पोस्टर लगा लो, जो लोग ऑलरेडी किसी क्लब में है वो नहीं आएंगे। फिर लिंग कहता है तुम ऑनलाइन प्रमोट क्यों नहीं करती है। जिनदेन बोलती है गुड आइडिया। फिर लिंग अपने क्लब जाता है और कहता है आज स्विमिंग ट्रेनिंग नहीं है, आज हम कहीं और चलेंगे। जिनदेन की हेल्प करने के लिए लिंग अपने क्लब के मेंबर को लेके जाता है। वहाँ एक कंपटीशन रखती है और कहती है ऊपर एक बॉक्स रखा होता है, जो भी उसे बॉक्स को उठा लेगा उसके अंदर जो गिफ्ट रहेगा वो उसका हो जाएगा। दूसरी तरफ हैंसेन और इंतोंग स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, तो वो लोग सबको ढूंढते हुए अंदर जाते हैं। हमारा लिंग जिनदेन की मदद करने के लिए काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुका होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे डर लग जाता है। ना तो वो छोड़ सकता है और ना ही आगे जा सकता है, बीच में फंस जाता है। उसे बचाने के लिए हैंसेन तुरंत भागता है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। हैंसेन सेफ तरीके से लिंग को नीचे ले आता है। जिनदेन दौड़ते हुए आती है। लिंग कहता है सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। जिनदेन कहती है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। लिंग कहता है मैं उसकी हेल्प करने गया था, लेकिन मैं ठीक से नहीं कर पाया, कुछ तो करना चाहिए, क्या तुम हेल्प कर दोगे। हैंसेन रेडी हो जाता है क्लाइंबिंग के लिए। उसे क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करता है और वहाँ पर एक लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। जिनदेन देख रही होती है और सोचती है इसमें इतनी कैपेबिलिटी है। ऊपर पहुँचने पर हैंसेन वहाँ रखा गिफ्ट बॉक्स उतारता है, बॉक्स लेके नीचे आता है। नीचे आते ही लोग देखते हैं क्या गिफ्ट है इसमें। वो ओपन करता है और उसमें लिखा होता है इस बाल क्लाइंबिंग क्लब का लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल गया है, अब आप हमेशा यहाँ मेंबर रहेंगे। ये देखकर हैंसेन बोलता है कितना लकी हूँ मैं। दूसरे लोग हंसने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है जिनदेन और मिफेन वापस हॉस्टल में आते हैं और बैठकर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। मिफेन बोलती है देखना कल तक तुम्हारा क्लब भर जाएगा। अगले दिन जिनदेन क्लब में आती है। उसके आने से पहले 6-7 लोग आते और पूछते हैं क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। जिनदेन बोलती है हाँ ज़रूर आइए, और उनको ले जाती है। इधर हैंसेन और उसका फ्रेंड लिंग सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे होते। उधर से जिनदेन आती और सीधा लिंग के पास जाती। तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हारा दिया आइडिया से 7 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, बोलती है वो मेरे दिए आइडिया। ये कहने से पहले ही हैंसेन बीच में बोलता है ये कोई खास आइडिया नहीं था, नोटिस लगाकर भी लोग को ज्वाइन कराया जा सकता है, तुम जैसी पुराने ज़माने का आइडिया कभी काम ही नहीं करता, कहकर जिनदेन को टाउंट मारता है। जिनदेन गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। जिनदेन और हैंसेन फिर मैथ क्लास में मिलते हैं। दोनों अलग अलग जगह बैठ जाते हैं। प्रोफेसर आकर कहते हैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है, 2-2 का ग्रुप बनेगा, और कहते हैं जिसके साथ आप प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं उसका नाम एक चीट पर लिख दीजिए। हैंसेन जिनदेन का नाम लिख देता है और जिनदेन हैंसेन का नाम लिख देता।
फिर प्रोफेसर चीट देखते हैं और कहते हैं जो जो नाम आपने चीट पे लिखा है उसी के साथ आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये सुनते ही दोनों शौक हो जाते हैं। क्लास खत्म हो जाता है। हैंसेंग जिंदन के पास आता है। क्या टॉपिक चूज किया? जिंदन एक पेपर देती है जिसमें लिखा होता है कॉलेज में कितने लोग प्यार में हैं, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, कैंपस रिलेशनशिप का आइडिया क्या है। जिंदन कहती है ये तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनसे डिटेल लेना आसान होगा। हैंसेंग को भी लगता है ये अच्छा आइडिया है तो हैंसेंग बोलता है ठीक है, कल मिलते हैं कैफेटेरिया में। फिर जिंदेन जब वापस अपने हॉस्टल में आती है तब मीफेन बहुत उदास ज़मीन पर लेटी होती है। क्या हुआ पूछती है। मीफेन कहती है हमारे क्लब में एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होना है। उस प्रोग्राम के लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि एक फेमस कॉस्प्ले करने वालों को बुलाकर लाऊंगी। अब मुझ पर ही पूरा प्रोग्राम डिपेंड है। मैंने कहा था कि मैं प्रिंस लू को बुलाऊंगी लेकिन मुझे पता ही नहीं वो कौन है। मैंने बस मास्क पहने हुए उन्हें परफॉर्म करते देखा है, मैं कैसे बुलाऊं। जिंदन कहती है लिसी के कॉफ़ी शॉप जाओ, शायद वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मीफेन कहती है वाह सुपर आइडिया, मैं अभी चली जाती हूँ और तुरंत निकल जाती है। वहाँ जाकर देखती है लिसी और युआन होते हैं। लिसी पूछता है क्या खाने के लिए आई हो? मीफेन कहती है नहीं, पिछले बार यहाँ प्रिंस लू आए थे ना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? हमारे कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन हो रहा है, हम उनको जज बनाना चाहते हैं, एक पार्टी जैसा होगा, बस उनका आना ज़रूरी है, मुझे वो बहुत पसंद है, प्लीज़ उसका नंबर दे दीजिए। लिसी कहता है ठीक है, मैं उनका आईडी दे देता हूँ, तुम मैसेज भेज दो, लेकिन आना ना आना उनका डिसीज़न होगा, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। युआन चुपचाप बैठा रहता है। मीफेन बैठकर प्रिंस लू का आईडी पर मैसेज भेजना शुरू करती। युआन पूछता है तुम्हें इतना प्रिंस लू क्यों पसंद है? मीफेन कहती है चाहे पब्लिक का टेस्ट बदल जाए उनका टेस्ट कभी नहीं बदलता, बहुत हैंडसम है, परफेक्ट लगते हैं, कौन उनको पसंद नहीं करेगा, ऐसे टैलेंट लोग कितने होते हैं। युआन हंसने लग जाता है। मीफेन कहती है चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं अपने फेवरेट को फंक्शन में लेके आऊंगी, ये कहकर वहां से चली जाती। युआन देख रहा होता है असल में प्रिंस लू कोई और नहीं, खुद युआन ही है। मास्क पहनने के साथ कॉस्प्ले में परफॉर्म करने वाला भी वही है। मीफेन का मैसेज भी उसी के पास आता है लेकिन वो इग्नोर करके अपना काम करने लग जाता है। इधर जिंदेन और मीफेन एक साथ बैठी होती है। मीफेन कहती है प्रिंस लू ने अब तक रिप्लाई नहीं किया, मुझे टेंशन हो रही है। जिंदन कहती है टेंशन मत ले, अभी टाइम है, शायद कॉल कर दे, और कहती है मुझे कैफेटेरिया जाना है सर्वे के। मीफेन कहती है मुझे भी जाना है क्लीनेस अवेयरनेस के लिए। दोनों कैफेटेरिया के लिए निकल जाते हैं। मीफेन डस्टबिन कॉस्ट्यूम में आती है। मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ बोलकर मीफेन वहाँ से चली जाती है। वहाँ हैंसिंग आ जाता है। जिंदन पूछती है अरे फ़ोन से कैमरा ले लेते हैं ना, वही काफ़ी है, ये इतना बड़ा कैमरा क्यों लाए? हैंसन कहता है सर्वे का क्वालिटी रिकॉर्ड करने बहुत ज़रूरी है, इसलिए कैमरा लेके आया हूँ, समझी? और पूछता है क्वेश्चन रेडी है? जिंदन कहती है हाँ रेडी है। जिंदन और हैंसन सीधा अंदर चले जाते हैं। जिंदन स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर देकर कहती है सर्वे फिल करके दे दो। हैंसन पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करता है लेकिन कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर युआन रास्ते में मिलता है। जिंदन उससे भी पूछकर देखती है लेकिन वो भी मना कर देता है और चला जाता है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोलकर जिंदन शिकायत करने लगती है। हैंसन कहता है तुम कैमरा हाथ में ले लो, मैं देख लेता हूँ। ऐसा बोलकर हैंसन कैमरा जिंदन को दे देता है। इधर युआन दूर से देख रहा होता है हमारी मीफेन को। मीफेन सबको कहती है हमारे फंक्शन में आई और नोटिस बांट रही होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, तो वो उदास होकर बैठ जाती है और बॉस को फ़ोन आता है। उसके बॉस कहते हैं प्रिंस लू आ रहे। मीफेन कहती है कि मैंने प्रिंस लू को मैसेज किया है पर अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिंस लू को बुला के रहूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है। फिर से प्रिंस लू को एक और मैसेज भेजती है। युआन को ही वो मैसेज मिलता है। वहाँ जिंदन अभी भी कैमरा हैंडल करना सीख रही होती है। इस जगह से फिक्स करके रख दूँ तो कैसा रहेगा, ये कहती है। तभी एक औरत तेज़ी से आती है और जिंदन को धक्का दे देती है। हैंसन तुरंत पकड़ लेता है ताकि वो गिर ना जाए। फिर दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं और जिंदन घूर कर देखने लगती है। हैंसन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पास में कुछ लड़कियाँ बैठी होती है। हैंसन उसके पास जाकर ये फॉर्म फिल कर दीजिए, ये कहता है। लड़कियाँ तुरंत बोल देती है ठीक है मैं कर देती हूँ। इस दुनिया में सिर्फ सुंदरता की ही इज्जत होती है। जिंदन एक तरफ शिकायत करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में काफ़ी फॉर्म फिल हो जाते हैं लेकिन कुछ फॉर्म बच जाते हैं।
तुम चिंता मत करो, मैं लोगों को लाता हूँ, हैंसन कहता है। इधर हमारे कैफ़े में जिंदन और हैंसन आते हैं। वहाँ लिसी और लिंग बैठे होते हैं। तब जिंदन आती है, बोलती है फॉर्म फिल करो। लिंग वहाँ से भागता है, लेकिन जिंदन मुश्किल से उसे रोक कर वापस ले आती है। सब शांति से फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। उसी जगह इंतोंग भी आ जाती है। मैं भी फिल कर देती हूँ कहती है और बैठ जाती है। फिर युआन आता है। जिंदन उससे बोलती है फॉर्म फिल कर दो। युआन बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। तभी हैंसन बोलता है भर दो। तो युआन रेडी हो जाता है भरने के लिए। फिर जिंदन बोलती है एक फॉर्म बचा है। इंतोंग बोलती है हैंसन तुम भर दो। हैंसन भरने लग जाता है। उस फॉर्म में एक सवाल आता है, कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए तुम्हें? तो वो सोलमेट टिक कर देता है। लिंग पूछता है सोलमेट मतलब क्या? हैंसन कहता है सोलमेट मतलब जो तुम्हें अच्छे से आसानी से समझ सके। लिंग पूछता है तुम्हारी मम्मी के बाद इंतोंग तुम्हें अच्छे से समझती है? यह सुनकर इंतोंग स्माइल करने लगती है। फिर हैंसन कहता है उसकी हॉबी भी सेम हो जाए, जैसे कि मैथ और स्विमिंग। तो लिंग कहता है क्या जिंदन की बात कर रहे हो तुम? तो जिंदन ये सब सुन के शौक हो जाती है। हैंसन और जिंदन दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हैंसन कहता है ठीक है, स्लाइड शो तुम रेडी कर रही हो, मैं बनाऊँ? पूछती है जिंदन। हैंसन कहता है तुम रेडी करोगी? जिंदन कहती है सारे हार्ड काम मैं ही करूँ? ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जिंदन वापस आकर सीधा मीफेन के साथ बात करने लगती है। उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बोलती है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। मीफेन चेक करती है और देखती है प्रिंस लू ने मैसेज किया, वो आ रहे हैं। मीफेन बहुत खुश हो जाती है, अब मुझे सुकून मिल गया, मुझे पता था वो ज़रूर आएंगे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बोलकर मीफेन जिंदन के साथ डांस करने लग जाती है। जिंदन स्लाइड शो बनाना स्टार्ट कर देती है। तभी वो वीडियो देखती है जिसमें जिंदन हैंसन से टकरा गई थी। वो तेंग तेंग भी ये देख लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में बैठ जाती है। थोड़ा प्रोजेक्ट का काम करके वह हैंसन को भेज देती है और जिंदन नहाने चली जाती है। तभी जिंदन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तेंग तेंग देखती है, फ़ोन पे पासवर्ड नहीं होता, स्लाइड में मिस्टेक है, उस स्लाइड को डिलीट कर देना, ये हैंसन का मैसेज होता है। लेकिन वो मैसेज देखने के बाद चुपके से डिलीट कर देती है। अगले दिन प्रोजेक्ट सबमिट करना स्टार्ट होता है। जिंदन और हैंसन आगे जाते हैं। हैंसन एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा होता है। जिंदन स्लाइड शो चेंज करने के लिए सिस्टम के पास जाती है। स्लाइड शो देखते ही पहली स्लाइड वही होती है जो डिलीट करना को कहा होता है। हैंसन जल्दी से जाकर पेन ड्राइव निकाल देता है और बोलता है सर ये स्लाइड शो नहीं होगा, मैं अपने मुँह से एक्सप्लेन कर दूंगा, सब याद है। जिंदन को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर सब सुनते हैं और कहते ना ए मिलेगा ना बी मिलेगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट को सी ग्रेड देता हूँ। जिंदन शौक हो जाती है। सी ग्रेड क्यों? पूछती है। प्रोफेसर कहते ये टीम प्रोजेक्ट है, तुम दोनों को स्लाइड शो और डायरेक्ट एक्सप्लेन दोनों मिलकर हैंडल करना चाहिए था, लेकिन स्लाइड शो ही नहीं है, इसलिए एक सिंगल प्रोजेक्ट के मार्क्स दे रहा हूँ। जिंदन कुछ बोलने ही वाली थी कि हैंसन उसे खींच कर बैठाने ले जाता है। क्लास ख़त्म हो जाता है। जिंदन उदास होती है। हैंसन कहता है तुझे पता नहीं था कि स्लाइड शो में मिस्टेक थी? देख फ़ोन में क्या मिस्टेक थी, अगर ये मिस्टेक प्रोफेसर को दिखा देते तो सी भी नहीं मिलता, फेल हो जाते। जिंदन चुपचाप चली जाती है। जिंदन ये बात जाकर मीफेन को बताती है। प्रॉब्लम ये है कि जिंदन स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है, वो भी फुल स्कॉलरशिप, और फुल स्कॉलरशिप के लिए हमारा ए ग्रेड लाना ज़रूरी है। अब उसे सी ग्रेड मिल गया है, इसलिए उसे लगता है कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो सोचती है कि अब तो काम पे ही जाना पड़ेगा। मीफेन कहती है मैं जितना हो सके तुम्हें हेल्प करूँगी। ये बात तेंग तेंग बाहर से सुन लेती है। अगले दिन जिंदन फिर से कैफ़े जाती है लिसी के पास और लिसी का काम करना स्टार्ट करती है। और लिसी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ आज? जिंदन कहती है मुझे एक जॉब चाहिए, मिलेगी क्या? लिसी कहता है मैं अपने भाई से पूछता हूँ। जिंदन सोचती है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला और निकलने लग जाती है। तभी वहाँ इंतोंग आती है और कहती है अरे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना, ऑफ कैंपस एक जॉब है, अच्छा पैसा देते हैं, एक बार है, वहाँ क्लीनिंग का काम करना है, तुम जाओ, तुम्हें वहाँ अच्छा ट्रीट किया जाएगा। इस तरह जिंदन को जॉब मिल जाती है। इधर हैंसन चुपचाप बैठा होता है। उस जगह लिंग आ जाता है। लिंग हैंसन से पूछता है जिंदन तो काफ़ी बिजी हो गई, दूसरा काम भी देख रही है। हैंसन कहता है तुम मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हो? लिंग कहता है शायद तुम्हें जानना होगा। उधर जिंदन गिर गिर
मिर के बार में क्लीनिंग का काम कर रही होती है। ऑनर आता है और कहता है तुम्हारे कॉलेज का फंक्शन यहीं होने वाला है, तैयार हो जाओ। जिनदेन पूछती है कौन सा ग्रुप आएगा। ऑनर कहते देख लो। तभी मीफेन आ जाती है और कहती है अरे हमारा कोस्प्ले यहीं होने वाला है। फिर शाम को पार्टी स्टार्ट होता है। जिनदेन को मास्क पहना दिया जाता है क्योंकि कोस्प्ले हो रहा है। वो मास्क पहने हुए घूम रही होती है। मीफेन आके कहती क्यूट लग रही हो, शर्माओ मत, इंजॉय करो, और चली जाती है। इधर बोला जाता है कि प्रिंस लू आने वाले हैं। मीफेन नर्वस हो जाती है, सोचती है कि वेटिंग रूम में जाके उन्हें देखें, दरवाज़ा नॉक करे या ना करे ये सोच रही होती है। फिर सोचती है छोड़ो बाद में देख लेंगे। तभी अंदर से कुछ आवाज़ आता है। इधर हैंसेंग कोस्प्ले टीम के लिए आता है। कोक लेने की कोशिश करता है। जिनदेन सोचती है कि अरे ये मुझे पहचान न ले। तभी जिनदेन का बॉस आके कहता है इस लड़के को कोक। जिनदेन कोक लेती है और उसमें 4-5 पैकेट सॉस डाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद कहीं और सर्व करने चली जाती है। फिर आती है, सोचती अरे अब कौन सा कोक में डाला था, कैसे पहचानूं। तब बॉस आके कहते जो बच्चा है उसे दूसरे को दे दो, अगर फिर से गलती हुई तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तब तक के लिए सब कोक वहाँ से ले जाते हैं। उधर युआन प्रिंस लू बनने के लिए तैयार हो रहा है। मास्क पहनने के बाद आवाज़ आती है। देखता है कि कोई अंदर आया है जो प्रिंस लू का असली चेहरा देखना चाहता है। जैसे ही वो युआन को देखता है फ़ोटो खींचना शुरू कर देता है। सर प्लीज़ एक फ़ोटो ले लूँ। ये आवाज़ सुनकर मीफेन दौड़ के अंदर आती है। मीफेन उस आदमी को भगा देती है। मीफेन देखती है बैग तो युआन का है, कहीं प्रिंस लू युआन तो नहीं है। तो वो आवाज़ देती है युआन। तो प्रिंस लू देखता है उसकी तरफ और कहता है मीफेन किसी को मत बताना। और मीफेन शौक हो जाती है और कहती है मैं पक्का ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर इधर हैंसेन जिंदन को देख लेता है, पूछता है यहाँ क्या कर रही हो। जिंदन बोलती है तुम्हारी वजह से हूँ, अगर तुम अच्छे से स्लाइड। तभी उधर से आवाज़ आती है कौन इस कॉक में सॉस मिला दिया है। जिंदन मास्क पहनकर छुपने लग जाती है। तभी कॉस्प्ले स्टार्ट होता है। प्रिंस लू स्टेज पे आता और सब लोग चेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जिंदन बाहर जा रही होती है। पीछे हैंसेंग आता और कहता है तुमने ही कॉक में सॉस मिलाया था ना। जिंदन कहती है हाँ मिलाया था तुम्हारे लिए, अब खुश हो, मेरी जॉब चली गई। हैंसेंग पूछता है जॉब ज़रूरी थी क्या। जिंदन कहती है हाँ जॉब ज़रूरी थी लेकिन तुम नहीं समझोगे। यह कहकर चली जाती है। नेक्स्ट डे जिंदन क्लास आती है। सर बोलते एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो उससे बोनस मार्क मिल जाएंगे। जिंदन ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती। जिंदन जब क्लास से निकल रही होती है तब इंतोंग मिल जाती है। वो बोलती है पता चला तुम्हारी जॉब चली गई। जिंदन कहती है हाँ। तभी इंतोंग कहती है मेरे पास एक और जॉब है। तब जिंदन कहती है उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है जिंदन लंच टाइम बहुत मेहनत से पेपर लिख रही होती है। पीछे लिंग उसे बुलाता है। तभी मीफेन कहती है उसे तंग मत, स्कॉलरशिप के लिए बोनस मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट बना रही है। तभी लिंग लीसी से कहता है जिंदन की हेल्प करते हैं। तो वो हैंसेन को बताता है कि जिंदन ड्रॉप आउट करने वाली है अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिला तो। तब हैंसेन जाता है जिंदन के पास हेल्प करने के लिए। जिंदन पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। हैंसेन बोलता है स्लाइड में जो गलत पार्ट था वो मुझे डिलीट कर देना चाहिए था, बट मैंने तुम्हें मैसेज किया था। जिंदन बोलती है बट मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। हैंसेन सोच रहा था कि क्या हुआ होगा, मैंने मैसेज किया था। तभी जिंदन कहती है कोई नहीं छोड़ो, थैंक यू हेल्प करने के लिए। ये सुनकर हैंसेन चला जाता है। इधर दूसरी तरफ इंतोंग से मिलने लीसी आता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट केक लेके आया हूँ, ऐसा कह रहा होता है। तभी लीसी को एक मैसेज आता है जिंदन और हैंसेन ने मिलकर प्रोजेक्ट करने का डिसाइड किया है। वाह सुपर कहकर लीसी खुश होता है। पर इंतोंग पूछने लगती है हैंसेन को क्या हुआ है। लीसी को थोड़ा अजीब लगता है, वो हैंसेन के बारे में क्यों पूछ रही है, और वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले दिन लीसी के कैफ़े में जिंदन और हैंसेन अपने प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं। हैंसेन कहता है मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये सब मैंने ही लिखा है, इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्या लिखना है। जिंदन कहती है सब तुमने ही लिखा है तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो। इंग्लिश रिसर्च मॉडल किस पेज पे है। हैंसेन तुरंत कहता है 56 सही होता है। कीवर्ड रिसर्च किस पेज पे है। 52। हैंसेन फिर से सही बोलता है। जिंदन उसे देखने लगती है। हैंसेन कहता है मैं खुद अपने हाथों से लिखा है, भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। इधर मीफेन अकेले एक होटल में बैठकर खाना खा रही होती है। वहाँ से गुजरते हुए
युआन उसे देख लेता है। मीफेन एक कॉस्प्ले प्लेयर की फ़ोटो देखकर कहती है, वाह क्यूट। युआन पूछता है, तुम क्या देख रही हो? मीफेन कहती है, ये मेरे फेवरेट कॉस्प्ले प्लेयर है। फिर पलट कर देखती है तो युआन को वहाँ देखकर शौक हो जाती है और शर्मा जाती है। युआन हंस के उसके पास बैठ जाता है। क्या हम दोनों साथ में खा सकते हैं? तभी मीफेन एक प्लेट पर 2 बड़े बॉल सूप के आते हैं, एक उसके लिए और एक वो जिंदेन के लिए लेकर जा रही होती है। बेटर कहता है, अपने फ्रेंड के लिए पार्सल मंगाया था, वो भी आ गया है। मीफेन तो फुल मूड में खाने लगती है। युआन कहता है, मेरे लिए एक नूडल बोल ले आओ। युआन को भूलकर मीफेन नूडल बड़े मज़े लेकर खाती है, पर बाद में युआन के चेहरे को देखकर सोचती है कि कहीं मैं बनी की तरह तो नहीं खाया। उसे थोड़ा शर्म आ जाता है और वो जल्दी निकलने लगती है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा, देखो बनी की तरह खा रही है, सोचती है। फिर याद आता, अरे बिल तो पे ही नहीं किया, और वापस मुड़ती है। तभी युआन आता है, मैं पे कर चुका है, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? मीफेन हैरान, तुम्हारा नंबर? युआन कहता, हाँ, तुम्हें मुझे पैसे भेजने होंगे ना। मीफेन का चेहरा गिर जाता है। वो अच्छा ठीक है, दो, मैं भेज देती हूँ, कहती है। इधर जिंदेन अपने रूम में रात भर जागकर पेपर रेडी कर रही होती, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप चाहिए तो पेपर पब्लिश होना ज़रूरी है। जल्दी से काम ख़त्म करके अगली सुबह फिर से कैफ़े जाकर वहाँ प्रिपरेशन शुरू करती है। रात भर बिना सोए वहीं पर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। वहाँ हैंसन आता है। हैंसन उसके सर पे ज़ोर से मारता है और कहता है, उठो। तभी जिंदेन उठ जाती है। हैंसन कहता है, कंप्लीट किया प्रोजेक्ट? आज लास्ट डे है। जिंदेन कहती है, मैं सब कंप्लीट कर ली हूँ, तुम एक बार चेक कर लो तो मैं सबमिट कर दूंगी। कहकर लैपटॉप उसके हाथ में दे देती है। फिर बोलती है, मैं फ़ोन साफ़ कर लेती हूँ। कर फ़ोन उठाती है। हैंसन घबरा जाता है, फ़ोन साफ़ करोगी तो पता चल जाएगा कि ये नया फ़ोन है। फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है, तुम इधर आओ, उधर देखो, और टॉपिक बदलने लगता है, पर फिर भी वो फ़ोन साफ़ करती ही रहती है। हैंसन कहता है, फ़ोन नीचे रखोगी या नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जिंदेन कहती है, ठीक है, रख देती हूँ, और नीचे रख देती है। हैंसन चेक करता है, सब सही होता है, पब्लिश कर दो। कहकर हैंसन रेस्टरूम चला जाता है। जिंदेन पब्लिश कर देती है और फिर फ़ोन साफ़ करने लगती है। कवर उतारकर पहली बार देखती है, फ़ोन सच में बिल्कुल नया होता है। तभी लिसी उधर आता है, नया मॉडल लिया है, काफ़ी कॉस्टली है, कहकर चला जाता है। फिर हैंसन वहाँ आता है। जिंदेन शौक में उसे देखते रहती है। दोनों चले जाते हैं। हैंसन को मैसेज आता है, जिंदेन ने पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं। जिंदेन बोलती है, मैं पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन पार्ट टाइम जॉब से मैं जो भी सैलरी कमाऊंगी मैं तुम्हें भेज दूंगी। हैंसन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसके साथ चला जाता है। इधर दूसरी तरफ मीफेन थोड़ी उदास होती है। जिंदेन पूछती है, क्या हुआ? मीफेन कहती है, देखो, मेरी राशि का हिसाब से अब रुकावट का समय आ गया है, मुझे इस समय तक पोस्ट कर देना चाहिए था, सिर्फ एक दिन टाइम बचा है, लेकिन युआन ने अपने कॉस्प्ले फ़ोटो पोस्ट ही नहीं किया। अगर पोस्ट नहीं किया तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिंदेन कहती है, सब हो जाएगा, परेशान मत हो। इधर हैंसन बिना बताए जिंदेन के लिए एक मैथ पजल लिखकर उसकी किताब में रख देता है। जिंदेन आके उसे सॉल्व कर देती है। अगले दिन हैंसन आकर देखता है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। परफेक्ट कहकर सोचता है कि वहाँ के लोगों से पूछने की ये बुक किसने ली है, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसका मन उदास हो जाता है। सीधा जाके किताब में लिख देता है, क्या हम मिल सकते हैं? इधर युआन आता है, मुझे लगता है मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा ड्रेस स्पॉइल हो गया है, कोई टेलर ने कट कर दिया, सिर्फ एक दिन टाइम है। मीफेन कहती है, मुझे दे दो, जितना हो सके मैं उतना ट्राई करती हूँ इसे सिलने के लिए, और उसे ले जाती है। इधर मीफेन हॉस्टल आकर सोचती है, चाहे जो हो, मुझे इसे सिल कर रहूँगी। उसी रात वो बिल्कुल नहीं सोती, ट्यूटोरियल देख देख कर सिलना स्टार्ट कर देती। अगले दिन सुबह युआन के पास जाके कहती है, मैंने इसे सिल दिया है। युआन पूछता है, तुम ऐसी क्यों लग रही हो? मीफेन कहती है, कुछ नहीं, आप जाकर फ़ोटोशूट कीजिए। युआन फ़ोटोशूट करवाना स्टार्ट करता है। घर आते ही मीफेन गहरी नींद पे सो जाती है। सही टाइम पे उठकर देखती है फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। युआन मैसेज भेजता है, तुम्हारी वजह से अपलोड हो पाया, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना, मैं पूरा कर दूंगा। मीफेन सोचती है, क्या करूं, और एक तरफ से काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन वहाँ जिंदेन आती है। बुक उठाकर देखती है, मिल सकते हैं, यही जगह पे टाइम लिखा होता है। ओके लेकर बहुत खुश हो जाती है। जिंदेन मुस्कुराते हुए बाहर आती है। तभी मीफेन वहाँ आती है। आकर बोलती है,
बहुत पैसा मेरा खर्च हो गया है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे कॉस्प्ले डॉल है, वो बेचने जा रही हूँ। ऑनलाइन ऐड दिया था। फिर देखती है उसका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है और बोलती है अगर मैं ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो फ़ोन ज़रूरी होता है। तब जिनदिन कहती है मेरा फ़ोन ले जाओ, पासवर्ड भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं डाला, कैसे बिना पासवर्ड का फ़ोन रख सकती हो। डांटते हुए मीफेन फ़ोन लेकर निकल जाती है। इधर लिसी की शॉप में बाकी सब मतलब हमारा हैंसेंग, इंतोंग और दो फ्रेंड्स सब बैठकर बात कर रहे होते। अरे तुम्हारे एंजल से मिलने का टाइम हो गया है, अभी तक नहीं गए? लिसी पूछता है। अभी थोड़ा टाइम है, हैंसेंग बोलता है। क्या कहानी है? इंतोंग पूछ के सारी कहानी सुन लेती है। वो लड़की कौन है, मुझे भी देखना है, इंतोंग मजाक में बोलती है। फिर दिखाया जाता है कि मीफेन वापस आती है जबकि ऑनलाइन सेल के लिए जा चुकी थी। तभी युआन को उसको देखता है। युआन देखते ही हाय बोलकर स्माइल करता है। कहाँ जा रही हो, पूछता है। मीफेन बताती है ऑनलाइन एक लड़के से अकेले मिलने जा रही हूँ, ये बहुत डेंजरस है, मैं भी चलता हूँ, युआन बोलता है और उसके साथ चला जाता है। बैठ जाता है तभी एक लड़का आता है। आर यू द वन, पूछता है। हाँ मैं ही, मीफेन बोलकर उसको बुला लेती है, लेकिन वो लड़का पलट के युआन को देखता है तो युआन उसे घूर रहा होता है। लड़के को थोड़ा डर लगता है। मीफेन उसको कुछ डॉल दिखाती है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ओह इसलिए आई थी, मैं तो समझा कि डेट पे आई हो, युआन बोलता है। चलो चलते हैं, सेल ख़त्म हो गया, मैं निकलता हूँ, बोलकर मीफेन चल जाती है। लेकिन जाते जाते जिनदिन का फ़ोन वहीं छोड़ देती है। इधर जिनदिन सीधा लाइब्रेरी जाकर वेट कर रही होती है। हैंसेन भी वेट कर रहा होता है। दोनों एक ही बुक सेल के अपोजिट साइड पे होते हैं। तभी जिनदिन के नंबर से कॉल आता है। लाइब्रेरी के अंदर बात नहीं कर सकते इसलिए हैंसेन बाहर निकल जाता है। जिनदिन अंदर वेट कर रही होती है। आपने फ़ोन क्यों किया, हैंसेन पूछता है। इधर आपकी जेब का फ़ोन छूट गया है, मैं सिर्फ 20 मिनट यहाँ हूँ, जल्दी आकर ले जाइए, वो लड़का बोलता है। मैं इम्पोर्टेंट काम में हूँ, हैंसेन बोलता है, लेकिन फिर भी फ़ोन लेने चला जाता है। इसी बीच इंतोंग आती है और देखती है कि जिनदिन वहाँ बैठी है। इंतोंग सोचती है क्या जिनदिन ही वो लड़की है। इंतोंग उसके पास जाती है, बोलती है यहाँ क्या कर रही हो। जिनदिन बोलती है किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ बुक लेने आई हो, मैं ढूंढ देती हूँ। इंतोंग कहती है कोई नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी, ये बोलकर चली जाती है। फिर फ़ोन लेने चला गया हमारा हैंसेंग। फ़ोन देख रहा था, ये क्या केयरलेस है, एक पासवर्ड भी नहीं लगाया, 3 हार्ट लगा के किसी का नाम सेव किया है, शायद बाकी ये बॉयफ्रेंड हो, ऐसा सोचने लगता है हैंसेंग। इधर हमारी जिनदिन वेट करते करते उसमें लिखती है मिलना है तो मुझे कॉल करो, और अपना नंबर लिखकर वहाँ पर बुक रख देती है। उसके जाते ही इंतोंग सीधा आती है और वो पेपर फाड़ के फेंक देती है। फिर आने वाले लड़के को बोलती है ये बुक पढ़ो, बहुत अच्छी है, कहकर चली जाती है। इधर युआन और मीफेन वापस आ गए। मैं अब निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं, बोलकर युआन ने सीधा मीफेन को हॉस्टल गेट तक ड्रॉप कर दिया। मीफेन बोलती है हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या, जब कोई मुश्किल में हो तो मदद करने वाला ही तो फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स बन सकते हैं ना। युआन चुप रहता है। मीफेन बोलती है कोई बात नहीं और चली जाती है। सही वक्त पर हमारा हैंसेंग वापस आता और जिंदन से टकरा जाता। डेट से आई हो, हैंसेंग पूछता है। जिनदिन बोलती है वो कैसे पता है तुम्हें, पर वो डेट नहीं था, ये बोलने वाली ही थी। हैंसेंग बोलता है कैसे जानती हो उस लड़के को। जिनदिन बोलती उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ, बट हैंसेंग उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है। तभी 3 हार्ट नंबर से कॉल आता। उसे पता नहीं था कि वो उसकी दादी का नंबर है। जिनदिन उनसे बात कर रही थी। ये देखकर हैंसेंग को गुस्सा आ जाता, सीधा अंदर जाता बुक लेने, बट बुक वहाँ थी ही नहीं। फिर वो अपने हॉस्टल चला जाता है। लिसी उससे पूछता क्या हुआ, देख लिया क्या। हैंसेंग बोलता नहीं, एक प्रॉब्लम आ गई, देख नहीं पाया। लिसी पूछता है क्या प्रॉब्लम आई, ये जिनदिन है ना, उसी की वजह से। हैंसेंग शिकायत करने लगता। तभी लिंग बोलता मतलब मैथ एंजल से ज़्यादा जिनदिन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। हैंसेंग बोलता है बकवास मत कर, अच्छा उसका बॉयफ्रेंड है क्या। लिंग बोलता है किसका, हमारी जिनदिन का, मुझे पता नहीं, लेकिन मैथ एंजल का क्या। उस लड़की के पास जो बुक थी उसमें क्या लिखा था, देखा था। वो बुक थी ही नहीं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में पूछा तो एक लड़का वो बुक लेकर चला गया है। अगले दिन लिंग ने एक अरेंजमेंट किया सिंगल्स डे का। उस दिन एक ग्रुप टाइप का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे जो जो चीज़ें तुम चाहते हो वो लिख सकते हो, फिर जो चीट कोई उठाता है उनको वही चीज़ उसके लिए लानी होती है, समझे। ऐसा बोलकर लिंग ने एक गेम अरेंज किया।
वहाँ जा रही हमारी जिंदन मीफेन को भी बुला लेते हैं। सब चीट लिख लेते हैं और उसके बाद उठाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिंदन उठाती है, उसमें लिंक का था। उसने कुछ कॉस्टली आइटम लिखा होता है, शायद ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब लिंक बोलता है तुम एक्सचेंज कर सकती हो, बट कोई उससे एक्सचेंज नहीं करता उस टाइम। सब लोग एक एक चीट उठाते हैं। युआन को मीफेन का आता है, लिसी को इंतोंग का। फिर लिंक हैंसेंग के पास जाता है और कहता है एक चीट तुम भी अपना लिख कर डाल दे। हैंसेंग सोचता है ये समस्या मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, जो इसे सॉल्व करेगा वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। लिख कर बॉक्स में डाल देता। लिंक देखकर सोचता है कौन इस पागल का चीट उठाएगा, पता नहीं, और वो चीट लिंक के पास ही जाता। फिर एक चीट उठाता, बिना चेक किए हैंसेंग को दे देता है। कुछ देर बाद चेक करता है तो देखता है लिखा है जो मेरा बुक फ्रेंड है उनसे मिलना है, बस वही मेरी इच्छा है जो जिंदन ने लिखा था। ये देखकर हैंसेंग सोचने लगता है। इधर सीधा इंतोंग आकर बोलती है हैंसेंग क्या लिखा था? लिंक दिखाता है, उसमें लिखा होता है एक मैथ क्वेश्चन। ये देखकर इंतोंग बोलती है नहीं मुझे ये चीट नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है। लिंक देखता है इसे सॉल्व करने वाली सिर्फ जिंदन ही हो सकती है, तो वो जिंदन के पास जाता और बोलता तुम मुझे कुछ मत ला, मेरा चीट दे दे, इसके बदले हैंसेंग का चीट ले लो, बोलता है। जिंदन बोलती है ठीक है दे दो, मैं सॉल्व कर दूंगी, और ले जाती है। इधर जिंदन और मीफेन दोनों क्लास में होती। मीफेन पूछती क्या लिखा? जिंदन बोलती है ऐसा कुछ जो मैं हमेशा से चाहती ही थी। फिर मीफेन से पूछती है तुमने क्या लिखा? मीफेन बोलती ऐसा कुछ जो मैं हमेशा से चाहती थी। फिर क्लास ख़त्म होता है। जिंदन लाइब्रेरी जाती और मीफेन से मिलने युआन आता और बोलता तुम्हारा कार्ड मेरे पास आया। मीफेन बोलती है मुझे याद भी नहीं मैंने क्या लिखा, पर मैं बहुत खुश हूँ युआन के पास मेरा कार्ड आया, और उसके साथ चली जाती। इधर दूसरी तरफ जिंदन लाइब्रेरी में बैठी होती है। तब हैंसेन आता, अपना बुक फ्रेंड से मिलना है, लिखा हुआ वही पेपर लेकर सीधा अंदर। हैंसेन सीधा जिंदन के पास जाता है और कहता है ऐसे नहीं सॉल्व होगा, दूसरे तरीके से सॉल्व करो। जिंदन बोलती है मुझे तंग मत करो। फिर हैंसेन कहता है वेट, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुरंत जिंदन इरिटेट होकर कहती है अननेसेसरी बातें क्यों करते हो, मैं पानी लेने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हैंसेन उसका बुक उठाता और देखता यही तो बुक मेरी मैथ एंजल पढ़ रही थी, क्या सच में मेरी मैथ एंजल जिंदन ही है? ये सोच रहा होता है। तभी जिंदन की दादी का फ़ोन आता है। फ़ोन पे 3 हार्ट्स इमोजी बने होते हैं। उसे देखते ही हैंसेन को गुस्सा आ जाता है। लगातार बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है सोचकर बार बार फ़ोन कट करने लगता है, लेकिन कॉल लगातार आता रहता है। फाइनली हैंसेन इरिटेट होकर कॉल रिसीव करता और कहता हेलो आपको क्या चाहिए? दूसरे साइड से दादी बोलती है मैं जिंदन की दादी बोल रही हूँ बेटा। हैंसेन शॉक हो जाता है और रियलाइज़ करता है अरे मैं ही गलत समझ रहा था, और फ़ोन जिंदन को दे देता है। जिंदन दादी से बात करके कॉल कट कर देती है। फिर गुस्से में हैंसेन को डांटने लगती है मेरे फ़ोन को बिना पीछे कैसे उठा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैंसेन तुरंत बोलता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? जिंदन कहती है नहीं है, मैं तो तुमसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ, तुम ही बार बार क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं यहाँ सिर्फ अपने बुक फ्रेंड को देखने आई थी, हम बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। हैंसेन रूठ जाता है अगर तुम पहले ही क्लियर कर देती तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। जिंदन सोचती है ये हमेशा मुझसे लड़ता ही क्यों है। दूसरी तरफ युआन मीफेन को लेकर जाता है और उसके लिए अलग अलग ड्रेसेस लाता है। मीफेन हैरान होकर पूछती है ये सब क्यों? युआन कहता है तुम्ही ने तो कहा था मेरे साथ कॉस्प्ले फोटो शूट करना है। तब मीफेन को याद आता है और वो खुश हो जाती है। फिर दोनों ड्रेस चेंज कर फ़ोटो शूट करते हैं। बहुत रोमांटिक फ़ोटो शूट होता है। उधर दूसरी साइड इंतोंग को देखते हैं, उसका विश फुलफ़िल करने आता है लिसी। इंतोंग शॉक हो जाती है, ये लिसी मेरा विश फुलफ़िल करेगा? उसमें लिखा था कि मैं कैट्स को खाना खिलाना चाहती हूँ, और लिसी आकर कैट्स को खाना खिलाता है। वापस मीफेन रनिंग कर कर आती है और जिंदन को किस करती है और कहती है आज मैं अपनी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन फील कर रही हूँ, और सारी बात उसे बताती है। अगले दिन सुबह हैंसेन क्लास में आता है। जिंदन उसके साइड में बैठी होती है। तभी प्रोफेसर आते और कहते जिंदन मुझे तुम्हारा पेपर बहुत पसंद आया, तुम इसे पब्लिक कर सकती हो। ये सुनकर जिंदन खुश हो जाती है, उसे अब स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जिंदन हैंसेन की तरफ देखकर बोलती है थैंक यू सो मच। हैंसेन तुरंत बोलता है थैंक यू कहने से काम चलेगा क्या, कोई गिफ्ट नहीं दोगी? फिर जिंदन और मीफेन बातचीत करते हुए वॉकिंग पे जा रहे होते। तभी जिंदन को एक मैसेज आता है, देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लॉटरी से एक अच्छी होटल में 2 लोगों के लिए डिनर विन किया है, यही उसके लिए गिफ्ट था। मीफेन
मीफेन पूछती है, अरे कैसे जाएगी डिनर पे? जिंदन मजाक में कहती, थोड़ा वेट कम कर, डेट पे जा वरना मैं किसी और को ले जाऊंगी। यह कहकर चली जाती है। उधर हैंसन के फ़ोन में मैसेज आता है। लिंक बोलता है, फ़ोन उठाओ। हैंसन फ़ोन तुरंत उठाता है। जिंदन कहती है, क्या तुम उसे होटल में डिनर करने चलोगे थैंक्स कहने के लिए? हैंसन तुरंत खुश हो जाता है और कहता ओके। उसे लगता है वाह, अच्छी होटल में खाना खिलाने के लिए बुला रही है। फ़ोन में जिंदन का नाम नूडल्स मैडम लिखा होता है, पर हैंसन उसे बदलकर माय एंजल कर देता है। अब उसे कंफर्म हो जाता है। यह देखकर लिंक और युआन बातें करते, इसे क्या हो गया, इतना खुश क्यों है? सुबह मीफेन जब ब्रश कर रही होती है तभी युआन का मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे बाहर मिल सकती हो? तुरंत तैयार होकर मेकअप करके मीफेन बैठ जाती है। जिंदन कैजुअली आती है और कहती है, मैं डिनर पे जा रही हूँ। मीफेन उसे कहती है, अरे तू डिनर पे जा रही है, उसके लिए एक अच्छी ड्रेस पहन ले, तुम इतनी कैजुअल क्यों हो? जिंदन कहती है, कोई ज़रूरत नहीं। मीफेन जिद करती है और उसे एक सुंदर ड्रेस दे देती है। फिर मीफेन खुद बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर युआन से मिलने निकल जाती है। युआन गिफ्ट लेकर वेट कर रहा होता है। तभी हैंसन आ जाता है और पूछता है, तू यहाँ क्यों आया है? युआन बोलता है, बस ऐसे ही। ये बात मीफेन सुन लेती है और अपसेट हो जाती है और कहती है, मैं जाकर जिंदन को बुलाती हूँ, और चली जाती है। युआन को लगता है गलती हो गई। फिर जिंदन बाहर निकलती है। अक्सर वो लड़के जैसा ड्रेस पहनती, पर आज क्यूट लड़की जैसे ड्रेस में होती है। ये देखकर हैंसन शॉक हो जाता है। जिंदन पूछती है, चले? हैंसन बोलता है, हाँ चलो। मीफेन रूम में वापस आ जाती है और फिर से युआन मैसेज भेजता है, शॉप में आकर मिलो। मीफेन ये मैसेज देखते ही भाग कर जाती है। जिंदन और हैंसन एक टैक्सी पे बैठते हैं। इधर दूसरी तरफ होटल में युआन बैठा हुआ है। उसने 2 बॉल नूडल्स मीफेन के लिए और 1 बॉल अपने लिए मंगाया रखा है और वेट कर रहा है। वहाँ मीफेन आ जाती है। देखते ही मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। युआन तुरंत कहता है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। बॉक्स ओपन करती है। उसके अंदर एक छोटा आर्ट फैन होता है। उस पर युआन का प्रिंस कैरेक्टर बना हुआ होता है। मीफेन कहती, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है ये प्रिंस। पास बैठा युआन शर्माने लगता है। इधर होटल में जिंदन 2 प्लेट भर भर के खाना ले आती है। हैंडसम पूछता है, तुझे किसने बोला मेरे लिए लाने? जिंदन कहती है, ये दोनों मेरे लिए ही हैं, तुझे चाहिए तो तू खुद ले आ। और वो खाना शुरू कर देती है। फ्री का खाना देखकर जिंदन बिजली की तरह खाती रहती है। हैंसन उसको देखकर सोचता है, इसको पे करने नहीं देना है, और मन में प्लान बनाता है। तभी हैंसन बोलता है, तुमने बुक फ्रेंड को देखा है, कैसा है वो? जिंदन कहती, वो तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसका कैरेक्टर सही नहीं है, नहीं तो मुझे बुलाकर वो क्यों खुद नहीं आता? हैंसन तुरंत बोलता है, वो तो तुम्हारी गलती थी। जिंदन बोलती, क्या बोले? हैंसन कहता है, नहीं बस ऐसे ही कह दिया, और बात संभालने लगता है। इधर मीफेन और युआन खाना ख़त्म करके निकलते हैं। मीफेन कहती, मैं जा रही हूँ। युआन कहता है, जो तुमने पूछा था फ्रेंड बन सकते हैं, उसका आंसर है यस, और निकल जाता है। मीफेन खुश हो जाती है और सोचती है, वाह मैं युआन की दोस्त बन गई। इधर हैंसन पे करने जाता है, लेकिन स्टाफ कहता है, सर ये तो फ्री मील है, आपको कुछ पे करना नहीं होगा। हैंसन सोचता है, अच्छा छोड़ो, कम से कम वाइन तो मंगवाता हूँ, और पूछता है, वाइन के लिए पैसे अलग देने पड़ेंगे? स्टाफ कहते हैं, हाँ अलग देने होंगे। तो हैंसन सबसे महंगा वाइन बोतल ऑर्डर कर देता है। स्टाफ ले आता है। जिंदन कहती, अरे वाइन क्यों, छोड़ो, ज़रूरत नहीं है। हैंसन कहता है, मुझे पसंद है, मैं वाइन पीऊँगा, और तुरंत बोतल ओपन कर देता है। जिंदन बोलती, अच्छा तू पी के गायब हो रहा है, थोड़ा मुझे भी दे दे। दोनों वाइन पीने लगते हैं। बिल पे करने जिंदन जाती है, बट स्टाफ कहते हैं बिल पे हो चुका है। बाहर निकलते वक्त हैंसन कहता है, मुझे लगा था तुम ट्रीट दे रही हो, लेकिन ये तो फ्री मील था, ऐसे तुम थैंक यू बोल रही हो? जिंदन बोलती है, ठीक है, तुम्हें थैंक यू करने के लिए क्या करूँ तुम्हारे लिए? हैंसन कहता है, एक हेल्प कर दो तो मैं मान लूँगा तुमने मुझे थैंक यू कहा। जिंदन पूछती है, कौन सी हेल्प? हैंसन कहता है, कॉलेज में कंपटीशन है, हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए मुझे एक इंसान चाहिए, तुम आओगी ना? जिंदन कहती है, हाँ मैं आऊँगी। तभी अचानक एक सर्वे फॉर्म भरने के लिए हैंसन के पास एक लड़का आता है। जिंदन साइड में चली जाती है। वहाँ एक जगह पर शूज़ बिक रहे थे। शूज़ बहुत सुंदर थे, उन्हें शांति से देख रही थी। तभी हैंसन आता, चलो चलते हैं कहकर उसे वहाँ से ले गया। इधर छोटे छोटे बच्चे आ गए, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं। हैंसन पूछता है, इन सबको कौन देखेगा? इंतोंग और लिंक की तरफ से जवाब आए, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को हमसे संभालना मुश्किल है। तभी जिंदन आई और बोली, मैं संभाल लूँगी। एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को जिंदन पिक करने गई। बस से स्टूडेंट उतर गए। छोटे छोटे बच्चे जैसे ही उतरे, सब
इधर उधर बदमाशी करने लगे। जिंदन ने सोचा कि इन्हें देखना मुश्किल होगा। तभी देखती है कि बच्चे कपड़े उतार के फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सबको मुश्किल से रोककर जिंदन उन्हें एक लाइन में खड़ा कर देती है। तभी टीचर ने कहा कि एक छोटी लड़की मिसिंग है। जिंदन हैरान हो गई कि इतनी बड़ी कॉलेज में उसे ढूंढना होगा। बिजली की तरह दौड़ती है। जब ढूंढ रही थी तो एक छोटी लड़की एक नदी के पास बैठी होती है, तो जिंदन उसके पास जाती है। हैंसन भी वहाँ आ जाता है। जिंदन उससे बच्ची को बोलती है यहीं रहना, कहीं मत जाना, और हैंसन के पास जाकर बोलती है एक छोटी लड़की मिसिंग थी, उसे ढूंढने गई थी। तभी देखा कि वो छोटी लड़की पानी में गिर गई। सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। हैंसन को लगा कि उसे बचाना चाहिए, पर अंदर से कुछ उसे रोक रहा था। जिंदन ने देखा और बिना सोचे पानी में कूदकर उस लड़की को बचा लिया, पर पानी में कूदते वक्त उसके पैर में चोट आ गई थी। लड़की को टीचर के हवाले करके हैंसन बोला चलो यहाँ से निकलते हैं। हैंसन ने देखा और बोला तेरे पैर में चोट लगी है। जिंदन बोली कोई बात नहीं, मैं चल सकती, पर हैंसन ने उसे गोद में उठा लिया और ले गया। डॉक्टर ने उसके पैर में पट्टी कर दी। अब कुछ दिन तक उसे सपोर्ट स्टिक लेकर चलना पड़ेगा। जिंदन उसी के सहारे चलने लगी। हैंसन बोला मैं तुझे पिक और ड्रॉप करूँगा। उसे हॉस्टल छोड़ आया। हॉस्टल में जिंदन अपने रूम में बैठकर वीडियो देख रही थी। तभी एक लड़की उसके लिए खाना लाती है। तभी हैंसन कॉल करता बोलता है मैं तेरे लिए खाना भेजा हूँ, ये खाना तेरे लिए बहुत हेल्दी है, खा लेना। फिर बोलता है वीडियो कॉल को और दिखाओ कि लंच कर रही हो ना। वो वीडियो कॉल करती और दिखाती। तभी वहाँ मीफेन आती और कहती है जिसके वजह से चोट लगी है वो सारी जिम्मेदारी लेगा। हैंसन कहता है हाँ मैं सारी जिम्मेदारी लूँगा। अगले दिन सुबह मीफेन जिंदन को कॉलेज ले जा रही थी। तभी हैंसन भी वहाँ आ गया और बोलता है मैं तुझे क्लास में ड्रॉप कर देता हूँ, बोलकर उसे सही से ले जाता है। उसे बाल क्लाइंबिंग वाली जगह पे ले जाता है। वहाँ स्टूडेंट सब खड़े होते हैं। आप यहाँ क्यों आई, आप रेस्ट कीजिए, बोलते हैं। नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे यहाँ रहना ही होगा, जिंदन बोलती है। मैं उन्हें ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, बोलकर हैंसन बच्चों को बीच ले जाकर ट्रेनिंग करवाता है। अरे ये अभी बिगनर्स है, ज़्यादा प्रेशर मत दो नहीं तो सांस ही रुक जाएगी, जिंदन बोलकर उन्हें ब्रेक दिलवाती है। जिंदन रेस्ट रूम जाकर बाहर निकलती है। बाहर कुछ स्टूडेंट बात करते हैं। अरे देखा क्या, वो हैंसन तो हमेशा इसके पीछे घूमता रहता है, क्या सीन होगा। जिंदन सुन के इग्नोर करके आगे निकल जाती है, लेकिन हैंसन रेस्ट रूम के गेट पर खड़ा ही रहता है, सिर्फ उसे पिक करने के लिए, और उसे ले जाता है। फिर हैंसन एक फ़ाइल लेने के लिए अपने रूम में जाता है। उस रूम में इंतोंग होती है। इंतोंग को बिल्कुल पसंद नहीं कि हैंसन जिंदन के पीछे घूमता है। गुस्से में पानी लैपटॉप पर गिरा देती है। अरे यार मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लैपटॉप बंद हो गया, ठीक करवाना पड़ेगा, अब क्या करूँ सोचकर टेंशन लेती है। हैंसन देखकर बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ठीक करवाने। इधर जिंदन को पिक करने हैंसन नहीं आता। हैंसन मैसेज भेजता है प्लीज़ तुम चली जाओ, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। जिंदन मैसेज देखते और गुस्से में सोचती है यही तो जिम्मेदारी लेने वाला था ना। फिर इंतोंग जानबूझकर हैंसन को बेकरी ले जाती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। वहाँ हैंसन खरीद रहा होता है। इंतोंग फोटो खींच लेती है ऐसे जैसे दोनों डेट पे आए हैं। ये फोटो जिंदन देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। ये दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं क्या, सोचती है। तभी उसकी दादी वीडियो कॉल करती है। बेटा तू पाँव इतना ऊपर क्यों रखी है, क्या हुआ, दादी पूछती है। जिंदन कहती कुछ नहीं दादी, थोड़ा सा चोट लग गया है। दादी तुरंत बोलती है मैं क्या गाँव से आ जाऊँ। जिंदन कहती है नहीं दादी मैं खुद देख लूँगी। जैसे ही कॉल ख़त्म होता है बाहर हैंसन आ जाता है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जिंदन गुस्से में कहती है अब तुम्हें मुझे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी, और निकल जाती है। फिर जिंदन डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ मीफेन भी होती है। डॉक्टर कहते अब तुम स्ट्रिक यूज़ मत करो, लेकिन धीरे धीरे चलना होगा, समझी, और निकल जाती। फिर वापस वही एंजल मैथ बुक लाइब्रेरी में आता है। उसमें हैंसन अपने फ़ोन नंबर लिखकर वहीं छोड़ देता है। सोचता है जिंदन ज़रूर देखेगी और फ़ोन करेगी। वैसे जिंदन देख भी लेती, लेकिन तभी मीफेन कॉफ़ी गिरा देती है पेपर पर। पेपर पर लिखे 2 डिजिट मिट जाते हैं। चलो तुम अपना नंबर लिखो, मीफेन कहती है, फिर वो देख लेगा। इधर हैंसन के रूम में सब दोस्त बैठे होते। एक दोस्त मजाक में बोलता है अरे 2 दिन से तुम ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, फ़ोन भी घूरते रहते हो, क्या मैटर है, क्या कोई फ़ोन करेगा क्या। हैंसन बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो जिंदन का कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ हमारा लिंक आता है, सीधा जाकर जिंदन और मीफेन से बात करना शुरू करता है। फिर लिंक पूछता है कि सब मिलकर पढ़ सकते हैं क्या, तो वो लोग कहते हैं ओके पढ़ सकते हैं। तीनों लोग एक साथ निकल पड़ते और हैंसन के ग्रुप के पास चले जाते। जिंदन आती है, ये देखते ही इंतोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये लड़की यहाँ क्यों आई है ऐसा सोचने लग जाती है। जिंदन को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाती है और सब मिलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी
धीरे धीरे एक ग्रुप बन जाता है। सब लोग साथ में पढ़े जा रहे होते हैं। तभी मीफेन को हेल्प करने के लिए हमारा युआन लगातार ट्राई कर रहा होता है। युआन हेल्प करता है। ये देखकर लिंग बोलता है, अरे वाह, ये लड़का तो किसी और लड़की को कभी हेल्प नहीं करता, कैसे मीफेन को इतना हेल्प कर रहा है, क्या बात है। ये सुनकर मीफेन थोड़ा शर्मा जाती है। मीफेन को देखते ही युआन तुरंत बोलता है, मैं अभी यहाँ से जाकर अलग बैठकर पढ़ता हूँ, और मीफेन भी उसके साथ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हैंगसेंग बोलता है, मुझे तो अभी कुछ खाना है, मैं कैंटीन जाता हूँ, और बोलता है कि जिनदेन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर इंतों को बुरा लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीफेन और युआन अलग जाकर पढ़ना शुरू करते हैं। मीफेन के मन में बार बार आता है कि कुछ ना कुछ सवाल पूछूं। फिर वो बोलती है, तुम्हें कौन सा म्यूज़िक पसंद है, कौन सा मूवी पसंद है, लेकिन उनके टेस्ट बिल्कुल अलग निकलते हैं। तब भी मीफेन बोलती है, हाँ हाँ, मुझे भी यही सब पसंद है, और झूठ बोलकर बात एडजस्ट करती है। उधर लीसी पेपर पर एक छोटी सी डॉल बनाता है इंतों के लिए। उसे देखकर इंतों कहती है, अगर इस डॉल को आँख और नाक बना दो तो और भी सुंदर लगेगी, और वो खुद बना के दिखाती है। लीसी को वो बहुत ही क्यूट लगता है और दिल में खुशी हो जाती है। उधर जिंदर और हैंगसेन लाइब्रेरी के बुक सेक्शन में आ जाते हैं। हैंगसेन बोलता है, मुझे एक मैथ प्रोफेसर के बारे में आर्टिकल लिखना है, कोई अच्छा प्रोफेसर सजेस्ट करो। जिंदन बहुत सारे नाम सजेस्ट करती है। तब हैंगसेन बोलता है, नहीं, मुझे एक फीमेल चाहिए। जिंदन बोलती है, मुझे मैथ एंजल बहुत पसंद है, तुम्हें पता है क्या। जिंदन तुरंत वो बुक निकालती और दिखाती है। हैंगसेन पूछता है, तुम्हें पहले से ही पढ़ा था क्या। जिंदन बोलती है, हाँ, मैंने पहले ही भी पढ़ा है, मैंने बताया था ना, एक बुक फ्रेंड है, उसके साथ ही मैंने ये बुक पढ़कर दोस्ती की थी। हैंगसेन बोलता है कि तुम्हें पता है वो फ्रेंड कौन है। तभी लाइट कट जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। जिंदन डर के नीचे बैठ जाती है और हैंगसेन देखता है। उधर मीफेन भी डर के काँप रही होती है। युआन को भी थोड़ा डर लग जाता है। तभी मीफेन उसे देखकर बोलती है, तुम्हें भी डर लग रहा है ना। दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। वहीं इंतोंग डर के अचानक लीसी के हाथ जोर से पकड़ लेती है। उसके शर्ट का बटन टूटकर नीचे गिर जाता है। लिंक उठकर देखता है और सोचता है, इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, और फिर से अपना सर झुकाकर सोने लगता है। ठीक है, मैं जाकर देख के आता हूँ क्या हुआ है, कहकर लीसी वहाँ से निकलने लगता है। इंतोंग तुरंत बोलती है, नहीं, तुम मत जाओ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। लीसी कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाता, और वो दोनों साथ में बैठ जाते। मीफेन इधर सर झुकाकर डर के बैठ जाती है। उसे लगता है युआन चला गया है। इधर जिंदेन अभी भी वही बैठी होती है। वही जगह पर हैंगसेन आ जाता है। लाइट चली जाने की वजह से ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाता है। हैंगसेन बोलता है, अभी लाइट आ जाएगा, लोग आकर ठीक कर देंगे। मैं तुमसे एक बात करना आया हूँ, तुम्हारी जो दोस्त है ना, उसकी तुम्हें बहुत याद आती है क्या। जिंदन कहती है, हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उससे फ़ोन भी करना चाहती थी, पर उसने जो नंबर लिखा था उसके लास्ट 2 डिजिट मिट गए हैं, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे कॉल करूं। हैंगसेन बोलता है, ओह, बस इतनी सी बात है, तुम नंबर के आखिरी 2 डिजिट में 31 ट्राई करो। जिंदन हैरान हो जाती है, तुम्हें कैसे पता। फिर वो नंबर फ़ोन में डायल करती है, और जैसे ही 31 डायल करती है, सामने हैंगसेन का नंबर आता है। ये देखकर जिंदन शॉक हो जाती है और कॉल बटन दबा देती है। हैंगसेन के फ़ोन में कॉल चला जाता है। हैंगसेन उठाकर बोलता है, हाय मैथ एंजल। जिंदन और भी शॉक हो जाती है। तभी पावर वापस आ जाता है। पावर आते ही मीफेन तुरंत उठ जाती है। फिर देखती है युआन उसके पास बैठा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मीफेन शर्माकर हंसने लगती है। इधर हैंगसेन बोलता है, तुम्हें अब पता चल गया कि मैं ही तुम्हारा बुक फ्रेंड हूँ, तुम तो बहुत खुश होगी, तुम्हें मेरे जैसा कोई मिल सकता है क्या। फिर जिंदन कहती है, तुम भी ना। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माकर हंसते रहते हैं। अगले दिन सुबह हैंगसेन सबको उठाता है, उठो दोस्तों, पढ़ाई शुरू करो। परलिंग गुस्से में कहता है, क्यों सुबह सुबह तंग कर रहे हो। उधर जिंदन की दादी को पता चल जाता है कि उसकी टांग में चोट लगी है। वो सोचती है कि अब गांव में रहना मुश्किल है, और वो जिंदन के कॉलेज चली जाती है, पर फ़ोन से बात नहीं कर पाती क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी उनका बैग से एक मेडिकल रिपोर्ट गिर जाता है। हैंगसेन वहाँ से गुजरता है, रिपोर्ट दे देता है। आपकी मेडिकल रिपोर्ट गिर गई थी ना। दादी कहती है, थैंक यू बेटा, मेरी पोती यहाँ कॉलेज में पढ़ रही है, उसका हॉस्टल मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन भी बंद है। हैंगसेन कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरी एक फ्रेंड है, उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं आपको कल हॉस्टल छोड़ दूँगा। दादी कहती है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं अपनी पोती को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ।
इधर जिंदन बैठी होती है, तभी हॉस्टल डायरेक्टर का फ़ोन आता है, तुम्हारी दादी तुमसे मिलने आई है। जिंदन तुरंत उधर भाग कर आती है। दादी बोलती है हैंसेन से, तुम्हें मेरी पोती से मिलना ही पड़ेगा। जिंदन सामने आती है, हैंसेन चौंक जाता है। दादी उसका हाथ पकड़ कर कहती ये मेरी पोती है। हैंसेन चुपचाप देखने लगता है। ओह, तो यही आपकी पोती है। फिर दादी हैंसेन से पूछती है, बेटा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलना है, कौन है वो? हैंसेन कहता है आपकी पोती ही मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलने आया था और ये गिफ्ट उसके लिए ख़रीदा था, उसको देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जिंदन और भी शौक हो जाती, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए? हैंसेन उसे गिफ्ट में शूज़ देता है, वो जिंदन उस दिन देख रही थी वही शूज़। इधर देख बेटा, जो लड़का एक लड़की के लिए जूते खरीद कर लाता है और उसे गिफ्ट देता है, उसे लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोच रखा होता है। ऐसा दादी ने बोला तो हैंसेन शर्मा कर वहाँ से चला गया। जिंदन ये सब सुनकर बोलती, दादी आपको एक्स्ट्रा डायलॉग मारने की आदत है, चलो पहले कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, और उसे ले जाती है। वहाँ मीफेन भी आ जाती है। दादी उसे देखकर खुश हो जाती है। जिंदन बोलती है ये मेरी रूममेट है। फिर उस तरफ हैंसेन और लिंग भी आ जाते हैं और हैंसेन जाकर बैठ जाता है सब लोगों के साथ। फिर सब लोग बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दादी कहती एक फ़ोटो ले लेते हैं। सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। उसी वक्त इंतोंग कॉफ़ी शॉप में बैठी थी और फ़ोन पे एक फ़ोटो आता है, एक फैमिली फ़ोटो जैसा। इंतोंग देखकर गुस्सा हो जाती है। दादी बोलती है ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तब हैंसेन को याद आया कि उसने दादी के मेडिकल रिपोर्ट देखा था, उसमें लिखा था कि दादी को हार्ट फेल्योर होने का चांस है। ये देखकर हैंसेन तुरंत कुछ हेल्दी टॉनिक्स खरीद कर लाया और दादी को बोला मुझे आपसे अकेले में बात करनी। दादी ने पूछा क्या हुआ बेटा? हैंसेन बोलता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को दिखाने के लिए ही आए थे ना आप? दादी बोलती है मेरी पोती को मत बताना, बहुत टेंशन लेगी। हैंसेन बोलता है ठीक है, लेकिन आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे। फिर दादी ने प्यार से कहा मेरी पोती के पास इतने कंसर्न करने वाला लड़का हो, मुझे बहुत खुशी है। दादी वहाँ से चली जाती है। फिर जिंदन दादी को टैक्सी में बैठा देती है। दादी के जाने के बाद जिंदन ने हैंसेन से पूछा दादी से क्या बात की? हैंसेन बोलता है कुछ नहीं, वो तो बस कह रही थी कि ऐसे लड़के को तुम पास ही रखो। जिंदन बोलती है मेरी दादी ये सब बोल ही नहीं सकती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो फ़ोटो वायरल हो जाती है। कॉलेज के सब लोग जो पहले हैंसेन और इंतोंग को सीप करते थे, अब हैंसेन और जिंदन को सीप करने लग गए। ये देखकर इंतोंग को बहुत गुस्सा आता है। उसने तुरंत जिंदन को मैसेज भेजती है मुझे तुमसे मिलना है। जिंदन उसे बीच पर मिलने गई। इंतोंग बोलती है मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो ना, तुम्हें अच्छी तरह से समझ आएगा। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, मुझे लगता है उससे ने भी मुझे सिग्नल दिया है और वो लड़का कोई और नहीं हैंसेन है। तुम प्लीज़ उससे मेरी तरफ से बात करो। ये सुनकर जिंदन शॉक में आ गया और कहती है मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, कहकर तुरंत गुस्से में रूम में चली गई। मीफेन देखकर पूछती क्या वो टेंशन में लग रही हो? जिंदन तुरंत बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जिंदन हैंसेन को बुक देने जाती है तो रास्ते में हैंसेन बैठा हुआ मिलता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। हैंसेन उसे देख लेता है, क्यों इग्नोर कर रही है मुझे सोचकर हैंसेन भी पीछे चला जाता है। रूम में जाकर जिंदन बुक टेबल पर रख देती है और निकलने ही वाली होती है। हैंसेन आ जाता है, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? हैंसेन पूछती। जिंदन बोलती है सॉरी मुझे लेट हो रहा है और तुरंत निकल जाती है। इंतोंग से हैंसेन पूछता है उसे क्या हो गया? इंतोंग बोलती है कुछ काम होगा शायद। इधर हॉस्टल में हैंसेन बहुत कंफ्यूज है क्योंकि जिंदन उसे इतना अवॉइड कर रही है, उसे समझ नहीं आया लेकिन जवाब नहीं मिलता। तब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब बाहर आते हैं। वहाँ से जिंदन और मीफेन भी आते हैं। लिंग तुरंत हाय बोलता है लेकिन जिंदन मीफेन का हाथ पकड़ कर तुरंत भाग जाती है। हैंसेन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है। फिर सब लंच करने निकल जाते हैं। उसके बाद हैंसेन के पास इंतोंग आती है, बोलती है मैंने लिसी की शर्ट गलती से फाड़ दी, उसको नई शर्ट गिफ्ट करनी है, तुम दोनों का साइज़ सेम है, मुझे उसके लिए एक शर्ट खरीदना है, सरप्राइज़ देना है, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। हैंसेन सोचता और फिर कहता है ठीक है। इंतोंग शॉप में वेट कर रही होती है। हैंसेन भी आता है लेकिन उसके साथ लिसी भी आ जाता है। हैंसेन बोलता है अरे ये शर्ट तुम्हारे लिए खरीद रही है, एंजॉय करो, और हैंसेन तुरंत वहाँ से चला जाता है। इंतोंग कहती है मैंने 2 शर्ट चूज की है, बताओ कौन सा अच्छा लगता है, और वो खुशी से गिफ्ट देती है। लिसी और इंतोंग शॉपिंग कर रहे होते तभी मीफेन और जिंदन भी उन्हें देख लेते। जिंदन सोचती है ये क्या हो रहा है, इंतोंग हैंसेन के साथ ब्रेकअप करके लिसी के साथ पैचअप कर लिया। थोड़ी देर बाद जिंदन हैंसेन के रूम में जाती है। हैंसेन बैठ के रो रहा हो। जिंदन सोचती है तो ये सब सच है। जिंदन उसके पास जाती है और कहती है जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कोई भी तकलीफ हो तुम अकेले मत फेस करना। हैंसेन एक बॉक्स निकाल कर कहता है ये लो खा लो। जिंदन
जैसे ही खाती है उसके आँख से पानी आ जाता है। अरे किसने इतना मिर्ची डाल दिया है इसमें, और वो रोती है। हैंसेन कहता है हाँ वही आंसू मेरे भी है। जिनदिन कहती है तो मतलब तुम्हारा ब्रेकअप ही नहीं हुआ है, तुम और इन तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो? ऐसा पूछने पर हैंसेन बोलता है अरे हम दोनों बस फ्रेंड हैं, क्या लव वव बोल रही हो। ऐसा सुनकर जिनदिन चली जाती है, सीधा जाकर मीफन को सब कुछ बताती है। मीफन देखकर बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था, ये इंतोंग तो हमेशा से तुमसे जेलस होती है इसलिए ऐसे बोली। अच्छा ऐसा है क्या, जिंदन बोलती है। फिर मीफन युआन को लेकर रखी हुई कपल फ़ोटो देख रही होती है। मेरे दिल में जो लव है मैं युआन को कैसे बता पाऊँगी पता नहीं। क्यों नहीं, तुम बोल सकती हो, एक होटल में एक पार्टी टाइप रखो, सब फ्रेंड्स होंगे तब अपनी दिल की बात कह दो। जिंदन एक आइडिया देती है। जिंदन सीधा कैफ़े जाकर पूछती एक दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए पीछे वाला गार्डन चाहिए, कितना होगा? ऑनर बोलते हैं और नॉर्मली हम सबसे 10,000 लेते हैं। तुम लोग लीसी के साथ कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हें 8,000। क्या 8,000 डेकोरेशन के लिए अलग पैसा लगेगा क्या? जिंदन पूछती है। डेकोरेशन तुम खुद कर लो, मैं थोड़ा कम रेट दे दूंगा। जिंदन बोलती है ठीक है बुक कर दीजिए। फिर लीसी आता पूछता है जिंदन क्यों आई थी, तो वो अंकल बोलते हैं लगता है जिंदन किसी को प्रपोज करने वाली इसलिए हॉल बुक कर लिया। लीसी सीधा हॉस्टल में आकर हैंसन को बोलता है जिंदन तुझे प्रपोज करने वाली लगता है। हैंसन शॉक हो जाता है। इधर जिंदन मीफन से बात करती है 8,000 कैसे रेडी करेंगे, तो हम कोई छोटा काम कर लेते हैं। जिंदन कहती है। अगले दिन जिंदन और मीफन मिलकर छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन बेचने लगती है और डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, डायरेक्टली हमसे ले जाओ। लिंक आता और वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर हैंसन के पास जाकर दे देता है और लिसी कहता है पक्का वो प्रपोजल के लिए पैसे जमा कर रही है। हैंसन सुनकर सोचता है इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, बट इंतों को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच प्रिंसिपल आ जाते हैं और सारी चीज़ें ले लेते हैं और बोलते हैं ये सब करना मना है, तुम्हें पता नहीं है, अगर फिर से किया तो डिमेरिट दे दूंगा। जिंदन और मीफन परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें। फिर हैंसन आता और कहता है तुम्हें काम चाहिए ना, मैं देता हूँ, और उसे स्विमिंग एरिया क्लीन करने का काम दे देता है। दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद हैंसन वो दोनों को पैसे दे देता है। फिर हमारी जिंदन और मीफन डेकोरेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचता है लीशी, फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डाल देता है। मीफन बोलती मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ और बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है। जिंदन सोचती है कि मीफन ही वापस आई होगी, पर वहाँ आता है हैंसन। जिंदन पूछती है तुम यहाँ क्यों आए? हैंसन कहता है थोड़ी जल्दी आ गया क्या? फिर जिंदन बोलती है आ गए तो मेरी हेल्प करो, तो हेल्प करता है। उसके बाद वहाँ पास में एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करो तो बैलून उड़ जाते हैं। हैंसन बटन प्रेस कर देता है और बैलून उड़ जाते हैं, और इसी सीन के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।